ईश्वर रबत कसरी होने से परम धाम को लीला को पनि वहां पर संभव छैन किनकि अक्षर ब्रह्मलाई जति थाहा छ त्यति वहाँ अखण्ड छ। जो कुरा अक्षर ब्रह्मलाई थाहा छैन भनेर वहाँ कसरी अखण्ड हुनेछ। परम धाम को टोटली वहां पर नहीं है सब चीजें। अक्षर ब्रह्मलाई जति थाहा छ त्यति कुरा मात्र वहाँ अखण्ड छ। रंग महको भित्रको कुरा त थाहा छैन नि। ईश्वर रबतको त कुनै पनि सम्भावना छैन। अलिकति सुन्दर साहबले सही आंसर दिनु भएको छ। आइए सुंदर साहब जी अब शुरू करते हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना गीता जी, नंदू जी? मेरा आवाज ठीक आउन छ क्या? आवाज मेरो क्लियर छ नि? बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामति कहे साथ जी, ए ठट्ठे की बीतक। अब कहो मस्कत की, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। आए पहुंचे मस्कत में। सुंदर साहब जी आए पहुंचे मस्कत में। धामधनी के धामधनी की 500 शक्तियों से लालदास जी के तन के माध्यम से ये सारी लीला वर्णन हो रही है। कल हमने सुना किस प्रकार दीप बंदर में अरबी लुटेरों के कैद में कुछ सुंदर साथ और बाईजराज जी आ गए थे। उन्हें छुड़ाने के लिए श्री प्राणनाथ जी निकले थे। ठट्टा नगर में कुछ समय रुकना पड़ा। वहां पर चिंतामणि जी और लक्ष्मण सेठ की जागनी हुई। अब यहाँ से चलकर मस्कत बंदर पहुंच गए हैं अरब में। तो मस्कत बंदर कहाँ है देखते हैं सुंदर जी। नक्शे में हम देखेंगे कि मस्कत बंदर कहाँ है और एग्जैक्टली इसका लोकेशन कैसा है, कहाँ पर है। तो देखते हैं सुंदर जी। ये दीप बंदर से चलते हुए ठट्टा नगर आए थे। ये है ठट्टा नगर, अभी पाकिस्तान में है। यहाँ से लाठी बंदर आते हैं, वहां से जहाज में बैठकर डायरेक्ट मस्कत बंदर। यहाँ से सीधा समुद्र के मार्ग से आ जाते हैं। तो वहां पर महावजी भाई नाम के एक उनके रिलेटिव थे, कजन ब्रदर थे। वहां उनसे मुलाकात होती है और उनका दुकान बंदरगाह के नजदीक ही उनका दुकान था महावजी भाई का। दुकान में उस समय उनके पुत्र कांजी भाई थे। उन्होंने सूचना दिया, तो पिताजी को सूचना दिया महावजी भाई को। तुरंत दौड़ते शीघ्रता से आते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत आनंद होता है कि हमारे वतन से कोई आया है। आदर भाव करने लगा। खबर बंद की पूछी, इन समय आदर भाव करने लगते बंधन। उस समय सुंदर साथ जी जो बंध में थे उनकी खबर पूछते हैं। सुंदर साथ जिनको अरबी लुटेरे ले गए थे वे कहाँ हैं, कैसे हैं, जानकारी लेते हैं।
विश्वनाथ संग था श्रीबाई जी की दई खबर। यहाँ पर विश्वनाथ जी और रूपा राधा, ये सुंदर साथ भी अरबी लुटेरों के बंध में थे, लेकिन उनकी जाति वालों ने इन्हें छुड़ा दिया था। ये सभी जो है बनिया जाति के थे, तो इनके जो समाज के धनवान लोग थे उन्होंने पैसा दे करके अपनी जाति के लोगों को छुड़ा दिया, लेकिन दूसरी जाति के लोग बचे हुए थे। बाईजूराज जी और सुंदर साथ जो कि लोहाना छत्री जाति के थे, लोहाना जाति बोलते हैं, छत्री जाति कहलाती है, तो उसके अंतर्गत थे, तो वो अभी बाकी थे छूटना। ये आकर के बताते हैं बाईजूराज जी वहां पर सुरक्षित हैं आदि कुछ बातें बताती हैं। धाय के पहुंची घर, रूपा राधा भी रामनाथ जी से मिलने के लिए तुरंत शीघ्रता से आते हैं। यहाँ पर अब महाजी भाई रसोई का आदर करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। लगी होने चर्चा जो ठट्ठी की भी तक यहाँ पर बातचीत होती, ठट्टा नगर में कैसा क्या हालचाल है, और यहाँ पर राज्य की किस प्रकार से नहर से कई सुंदर साथ जी का जागनी हुआ ठट्टा नगर में, उसकी बात बताते हैं सबको, सुंदर साथ को। और अब यहाँ पर वाणी चर्चा भी प्रारंभ हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान चर्चा। चर्चाएं मीठी होते कोई देवे कान, महाजी भाई ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान। अब यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान चर्चा भी स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे चर्चा सुंदर साथ जी भी सुनने के लिए एकत्रित होने लगते हैं, और भी लोग सुनने के लिए आने लगते हैं। इतना धीरे धीरे 10-20 दिन में तो फिर जोर पकड़ लेता है चर्चा का। आसपास के लोग भी बहुत सारे प्रवाह धर्म प्रेमी सज्जन भी आने लगते हैं, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, अखंड ब्रज रास लीला कहाँ पर है, कृष्ण जी के अंदर कौन था, सबका मालिक एक परमात्मा कौन है, 28वें कलयुग में जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का आने का लिखा है उसकी क्या पहचान है, ये तो सभी को यहाँ पर उनसे प्रवाही को जो विषय का अनुसार ले चर्चा उनसे। लेकिन दज्जाले इत सुनिया, यहाँ पर जो कथावाचक थे ने, कथाकार, दूसरे जो धर्म गुरुजन थे, दूसरे लोग थे जो वहां पर कथाकार जो थे, उन्होंने अपने सिपाही में निंदा लगा करने, अपने शिष्यों के बीच में निंदा करने लगते हैं, ये कहाँ से आए हैं, पता नहीं कौन है, हमारा धंधा चौपट कर देंगे, हमारे पास शिष्य आना बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे उनको फिर कम हो जाएंगे, तो फिर भेंट दक्षिणा मिलना बंद हो जाएगा ना। इसलिए कहा हरे शिष्य धन शोक न हरे, जो शिष्य का धन हरण करता है लेकिन उसका दुख नहीं हरण करता है, अर्थात उसके जन्म मृत्यु का जो दुख है उसको दूर नहीं कर पाता है, उसे मोक्ष प्रदान नहीं कर पाता है, सो गुरु घोर नरक मा पर ही बनु भाई कुछ। इस शिष्य का धन बस ले ले लेकिन उसका दुख दूर ना करे, उसमें क्या होगा, एक डाल पर चिड़िया बैठी कौन गुरु कौन चिला। वो जो वहां के स्थानीय पंडित हरू थे, ब्राह्मण हरू, कथावाचक हरू थे, उन लोग क्या सोचते हैं, यहाँ तो परदेशी है, प्राणनाथ जी तो दूसरे देश से आए हैं ना, हम यहाँ पर उनसे झगड़ा करेंगे, उनको डराएंगे, धमकी देंगे, तो फिर क्या कर लेंगे, हमारा क्या करें, मुझको क्या कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ पर शक्तिशाली हैं, हमारे ज्यादा लोग हैं, तो उनको हम डरा कर झगड़ा करके यहाँ से भगाने के प्रयास करेंगे। तो वो आते भी हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए, महाजी भाई के पास में आते भी हैं। तब वहां पर सुंदर साथ जी राज्य की प्रेरणा से 2-4 कीर्तन अवतरित होते हैं। तो कौन कौन से कीर्तन अवतरित होते हैं, सभी सुंदर साथ मात्र राज्य की वाणी चर्चा में, राज्य के प्रेम में मग्न है, किसी का डर नहीं है, झगड़ा करो मारपीट करो, कोई सुंदर साथ नहीं डरता, और ना कुछ भी, आसराज जी के सिवा उनके दिल में कोई चाहना नहीं है, तो डर किस बात का रहेगा, किन डर लागसे नहीं, चर्चा कीर्तन में मग्न है। और वहां पर 2-4 कीर्तन नए अवतरित होते हैं। इसमें लिखा पहला है, तू दुनिया को कहाँ पुकारे देख तरफक, तो यो कीर्तन को 23वां प्रकरण से, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये सब कोई है सयाना, दुनिया को कहाँ पुकार रहा है, दुनिया को कल्याण के लागी, जगत को कल्याण के लागी यो ब्रह्म ज्ञान भनु उनसे, पर दुनिया यो ब्रह्म ज्ञान को योग्य चाहिए ना, दुनिया को हृदय, दुनिया को मानसिक हृदय में
ब्रह्म ज्ञान को तड़प छीना, आत्मा कल्याण को तड़प छीना, सब अपना होशियारी दिखावा छन। सब जन सयाना छन। सयाना मतलब होशियार छन। सब लाई पूजा क्यों करते हैं? माया को लगे, धन धन संपत्ति और मान प्रतिष्ठा, इसके लगे दिखावा करते हैं। धर्म का, भक्ति का दिखावा करते हैं। इनके चक्कर में नहीं पड़ने का। इनको ज्ञान सुनाओ तो उल्टा जो है बंदर का जस्ता ही। बंदर का उदाहरण याद है सुना था जी? एक चोटी के भयो, बरसात का मौसम आने वाला था, तो चिड़िया अपना घर बना रही थी। उसने बंदर को कहा कि तुम भी अपने रहने के लिए कुछ बना लो। बंदर ने ध्यान नहीं दिया, घर नहीं बनाया। फिर जब बरसात का मौसम आ गया तो बंदर जगह जगह भीग रहे थे और चिड़िया अपने घोंसला में थी आराम से। तो चिड़िया कहती है बंदर को, मैंने कहा था ना तुमसे घर बना लो, तुमने घर नहीं बनाया इसलिए भीग रहे हो। तो बंदर क्या करता है? गुस्सा हो जाता है और चिड़िया का घोंसला भी तोड़ देता है। ऐसे लोगों को ज्ञान का उपदेश देने से ऐसा होता है। दुष्ट लोगों को अपने उपदेश देने जाएंगे, अंधों के आगे रोना, अपना नैन भी, अपना हाल भी खोना। अंधों के आगे रो रहे हैं, उसको दिखाई तो दे नहीं रहा, ऐसा हालत हो जाता है। तू रे हो, तू कर तेरी हो तबेरी, आप ना देखी हो जाना। दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ने का। जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, उसको ज्ञान सुनाना है। मुमुक्षु बने के मोक्ष की इच्छा वाला होता है, उसको मुमुक्षु बोलते हैं। तो जो जिज्ञासु है उसको ज्ञान सुनाने का। जबरन कैसे मूर्ख लोगों को हम सुना करके अपने ही नुकसान हो जाता है। बाइबल में लिखे कुछ है नहीं, मोती सुअरों के आगे मत फेंको, तो लिखनू भाई कसम। रे हो दुनिया बावरी, दूसरा किरंतन है, रे हो दुनिया बावरी होवत जन्म गंवार। ये छे किरंतन है नुसता। किरंतन को 22वां प्रकरण से, रे हो दुनिया बावरी होवत जन्म गंवार। रे हो दुनिया बावरी, अपना जीवन अज्ञानता में, भोग विलासिता में, झूठी आशा में, कृष्णा में कमाते चले जा रहे हैं। बावरी दुनिया है। माया के नशे में इतना डूबे हैं, मद माती माया की इच्छा की। माया का नशा में इतने डूबे हैं, सुना तो नहीं पुकार। माया का नशा कैसा? धन, पद, प्रतिष्ठा, जवानी और सब भाई माया का नशा है। सुंदर साथ जी यानी सत शब्द को कोई ना चीने, सुने हृदय नहीं संभार। समझे साध जो आपको देखे, तामे बड़ी अंधार। यहाँ पर ऐसी स्थिति। सामान्य लोग तो क्या है, सत्य ज्ञान समझने की शक्ति नहीं है, बल्कि उनके हृदय में सत्य ठहरता ही नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी जन कहलाते हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनके अंदर भी माया भरी पड़ी है, अज्ञानता विकार भरे पड़े हैं। समझे साधु, बहुत पहुंचे हुए साधु ऐसे दिखाई देते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ध्यानी, त्यस्त लक्ष्य तर भीतर में अज्ञानता छ, माया का विकार छ, त्यस्त हालत छ। सुंदर सा जी तीसरा किरंतन है, तू भूलना महामत संभार अपना आप, सब सियाने अपने काम में लगे तो है विरह धाम का ताप। तो परम धाम की विरह में डूबी हुई आत्मा है और दुनिया के अपने काम में लगे हुए सियाने। ये तीसरा किरंतन क्या है दिखते हैं? किरंतन का 24वां प्रकरण है, रे मन भूलना वहां मत, दुनिया देख तो आप संभाल। ये दुनिया नहीं बावरी, ये रचियो माया ख्याल। सुंदर सा जी दुनिया पहले क्या कहा है ऊपर में देखिए, रे हो दुनिया बामरी बनो को। अभी नीचे क्या कहा? ये दुनिया नहीं बामरी। ठीक है, ये ना ही दुनिया बामरी, ये रचियो माया ख्याल। ये माया में कहते हैं हम कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग ज्ञानी हैं, अलिगति मानसे अज्ञानी छन। तर यहाँ अनुभव कहते सब दृश्य प्रपंच का दृष्टि है। माया के, माया को ख्याल से एक दृश्य है मात्र। दूसरे जगह भी कहा गया, छल को छल ना लागे ही ओ लहरी ओ जल। माया के जीव माया के स्वरूप होते हैं, उनको माया नहीं लगती। रू छलना छूटे चलते तो दिखो करते बल। है ना? देखिए माया ऐसी है, आपे प्रभु आपे सेवक मांझे मांझो जानी। माया कैसी है? खुद ही प्रभु के रूप में, खुद ही सेवक के रूप में। वही माया स्वाप्निक चेतना शक्ति है। माया वही संसार के कण कण में स्वाप्निक चेतना शक्ति है।
और वही स्वाप्निक चेतना शक्ति सभी प्राणियों के हृदय में जीव रूप से। तो उसमें जैसे पिक्चर में क्या होता है ना, एक कलाकार को हीरो बना देते हैं, एक कलाकार को विलन बना देते हैं। इसी संसार में अपन तैसे है, नाटक मंच है, सब भी अपना अपना रोल करी रहेगा छने ना कोई चोर ना कोई साधु, कोई चोर नहीं है कोई साधु नहीं है। त्रिखा ना बुझे तेरी झांझिए प्रतिबिंब पकड़ियो ना जाए, मृग तृष्णा के जल से तेरी प्यास नहीं बुझ सकती है, प्रतिबिंब को पकड़ा नहीं जा सकता। सिंधुशा जी किसी का अनम्यूट रह गया है, बीच बीच में थोड़ा आवाज आते रहते हैं, तो शायद मुझे लगता है धन्ना गजमेर सुंदर साथ जी का वहां पर अनम्यूट रह गया है, तो वो अपना म्यूट करने का कोशिश करेंगे। इन चर्चा होते भैया भाई महाव जी का काम। आगे वाणी किरंतन जो नया अवतरित हुआ और उसकी जो चर्चा हुई, इससे बाकी और लोगों का तो पता नहीं, लेकिन भाई महावजी भाई क्योंकि अभी तक केवल लौकिक रिश्ते से महाराज जी की सेवा कर रहे थे, अब उनको पहचान होने लगती है वाणी की, हम कौन है कहाँ से, माया संसार सारा स्वप्नवत है, हम सभी परम धाम में धामधनी के चरणों में विराजमान है। धीरे धीरे उनको समझ में आने लगता है, चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल हुआ निजदाम, तारतम लेके सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार से और भी कई साथी इसमें सुंदर साथ की चर्चा शामिल होते हैं, वाणी चर्चा श्रवण करते हैं। एक दिन चर्चा में महावजी भाई का खंडनी कर देते हैं। खंडनी किस बात का था कि महावजी भाई के दिल में थोड़ी सी भावना थी कि मेरे प्राणनाथ जी तो मेरे कजन ब्रदर है, हमारा भाई से प्राणनाथ जी, यानी मैं उनका सेवा कर रहा हूँ, उनको यहाँ पर बैठा के उनसे चर्चा करवा रहा हूँ, तो मैं कति सेवा करी रे कछु मेरा भाई छे, तो भाव थी नहीं, सेवा कर रहे हैं लेकिन मैं कर रहा हूँ ऐसी भावना आ गई तो फिर गड़बड़ हो जाता सुंदर साथ जी। और दूसरा क्या होता है कि भाई लौकिक नाता जो होता है ना, तो प्राणनाथ जी की पहचान नहीं होने देता है। लौकिक नाते के कारण क्या होता है कि फिर पहचान नहीं होता है। तुलसी कबू ना जाइए अपने बाप के गांव, तुलसीदास जी ले भन्नु भयो, तुलसी कबू ना जाइए अपने बाप के गांव, अपने पिताजी के घर कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? एक बार तुलसी गयो होए रहियो तुलसियो। एक बार तुलसीदास जी गए थे तो सबने क्या बोला, आए तुलसियो आयो, ऐसा करके, क्योंकि ये पहले का जो देखा है ना, तो फिर संत उसको पहचान नहीं पाते कि भी ये पहले गया था तब तुलसी था, लेकिन अब इतना बड़ा भक्त हो गया है, नहीं पहचान पाते। संत जन से वंचित रहे जने चार, संत जनों से चार लोग वंचित रह जाते हैं। कौन से? नानके, संत जन से वंचित रहे जने चार, नानके पेके ससुराल और लंगोटिए यार। ननिहाल के लोग, मायके वाले लोग, ससुराल वाले लोग और लंगोटिए यार। मैं न जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, खंडनी हो गया तो बहुत ही दुखी हो जाते, नाराज हो जाते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी इतनी खंडनी क्यों कर दिया, मेरे खंडनी किन करनो बस सब को बीच में, मेरे क्या गलती करे को। इस तो भाव आयो, तेरी चर्चा के समय नहीं आया, वो दूसरे कमरे में बैठे रहा, फिर रात में सोने के लिए दुकान में चला गया, नहीं तो प्राणनाथ जी फिर बात करेंगे, बुला लेंगे, इसलिए वो नाराज होकर कहाँ चला गया? दुकान में। दुकान में जाकर रात में सो गया। तब रात मारा तमाचा, राज ने जोर से, राज जी के जोश आवेश की शक्ति, देखिए मैंने बताया था राज जी का जोश आवेश जो है वो किसी भी रूप में दर्शन दे सकता है। तो यहाँ पर कोई सुंदर साथ कहता है कि आवेश ने नहीं जोश ने मारा, यहाँ यदि आवेश ने नहीं जोश ने थप्पड़ मारा है यदि, तो फिर राज्य शब्द क्यों प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर? तो सुंदर साथ जी मैंने पहले ही बताया था, जोश आवेश भाषा का ही भेद है इसमें, और कुछ नहीं है। हिंदी में आवेश कहते हैं, अरबी फारसी उर्दू में जोश कहते हैं। उसी प्रकार जैसे प्रेम और इश्क एक है, ज्ञान इल्म एक ही शब्द है, उसी प्रकार ये भी पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया है। जैसे उनको ऐसा थप्पड़ पड़ा और कोई दिखाई नहीं दिया इस समय, कि कोई दिखाई दे रहा हो ऐसा नहीं था, लेकिन आवाज सुनाई दे रहा था, क्यों रिस्क करी इनको, क्यों ना दिए तुम का ना, उसको आवाज सुनाई दिए कि तुमने
क्यों गुस्सा किया, उनके तरफ ध्यान से उनकी बात को क्यों नहीं सुनते हो तुम, तुम्हारे भले के लिए तो तुमको सुना रहे हैं ना, जा वहीं जा फिर और उनसे माफी मांग और ध्यान से उनकी चर्चा सुन और उनकी पहचान कर कि वो कौन है। तुम्हारे चचेरे भाई नहीं है वो, अक्षरातीत प्राणनाथ जी हैं। जागे पीछे रोइया प्रात बेटा आए द्वार। अब देखिए ये भी सब भी क्या होता है, जागे पीछे शब्द आए, देखिए अर्थात ये भी नींद जैसी अवस्था में सारा अनुभव हुआ था और सुबह उठते ही साथ रोते हुए आ जाते हैं, प्राणनाथ जी को चरणों में आकर माफी मांगने लगते हैं, रोते हैं, अपनी सारी बीतक बताते हैं। राज जी ने मुझे तमाचा मार के मोह फिराया है, कि राज जी ने मुझे तमाचा मार के मेरी दृष्टि को फिरा दिया, अर्थात मैं जो आपसे नाराज था मुझे आपके चरणों में आने के लिए कहा। तब यहाँ से चर्चा मैंने भया पको प्रवीण। इसके पश्चात महाजी भाई ध्यान से चर्चा सुनते हैं। राजी ने कहा ना ध्यान से उनकी बात सुन, तो ध्यान से सुनने लगते हैं और चर्चा में ज्ञान में पक्के हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान में धीरे से। सुंदरनाथ जी हमारा क्या होता है कि देखिए, हो सकता है चर्चाकार बहुत बढ़िया ना हो और आपको बहुत ज्यादा समझ में ना आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो जिज्ञासु होता है ना, निकाल लेता है अपना मोती जो ढूंढ के सागर में से निकाल लेता है। यहाँ पर दुकान कैसा नहीं, खरीदार कैसा, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप ध्यान से सुन करके आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, खरा जो है खरीदार। यहाँ पर आपको कोई जबरदस्ती जो है ब्रह्म ज्ञान रटाए, जबरदस्ती ब्रह्म ज्ञान सुनाए, ऐसा करने से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता सुंदर साथ जी। लेकिन चर्चा में जब तड़प होती है ना, तब ऐसा होता है। राजा परीक्षित जैसा था, उनको 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली पता चल गया था सुंदर साथ जी। उन्होंने 7 दिन ध्यान पूर्वक भागवत कथा सुना और वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। ओनली 7 डेज। वाणी में इसका रेफरेंस दिया है कि 7 दिन वचनों माहे वैकुंठ पार उतारिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 7 दिन में कोई वैकुंठ पहुंच सकता है? नॉट इजी सुंदर साथ जी। वैकुंठ की मुक्ति भी आसान नहीं है, लेकिन उसमें विशेषता क्या थी, उनको मृत्यु का पता चल गया था। और हम मृत्यु को था ना भने बच्चों के घर बोली कर दिन परसी विस्तारे वाणिक चर्चा ध्यान से नहीं सुनते। बेटा जोरू बाप महतारी और कुटुंब परिवार सो सब लगे लड़ने ले दज्जाल हत्या। उसमें क्या देखिए, दज्जाल के जैसे हो गए, उनके माता पिता बेटा पत्नी सब क्या करने, झगड़ा करने लगे। क्यों बाबा बनते जा रहे हो, इतनी चर्चा में डूबते जा रहे हो, चिंता लाग से। हमारे परिवार में कोई एक सुंदर सा ज्यादा जो है वाणी में डूबे, तो इसमें खुशी की बात है कि दुख की बात है? परिवार में घर में एक व्यक्ति यदि धार्मिक बनता है, परमात्मा का भक्त बनता भी है, तो क्या दिक्कत है इसमें? तुम्हारा ही कल्याण करेगा वो। और इनको चिंता रहता, माया मोह में डूबे हुए लोगों को चिंता लग जाता है कि बाबा बन जाएंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा, हमको पैसा कमा कमा करके कौन देगा, हमारी इच्छाएं कौन पूरी करेगा। पैसे की चिंता, व्यक्ति के कोई चिंता नहीं, तुम्हारे आत्मा कल्याण की चिंता चाहिए ना। इस कारण वाणी में भन्नु भएको छ, धाम चलते जो आड़ी करे सो तहकीक जानियो दुश्मन जी। परम धाम का बाटा में जो विघ्न करने से विघ्न डालता है, उसको दुश्मन समझ लो। इसलिए यहाँ पर दज्जाल शब्द प्रयोग किया है, सभी के लिए नहीं होता यो। परिवार में यदि सभी सुंदर साथ हो, सभी राज्य के प्रति सबके मन में भावना अच्छी हो, तो परिवार अच्छा होता है। वो माया का स्वरूप फिर नहीं कहलाता, वो राज्य कई परम धाम जस्ते हुन्छ। लेकिन एक जना पनि गडबड हुन्छ तो फेरि पूरा परिवार डिस्टर्ब हुन्छ। ओ तो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर, जोर लड़ाई उन्होंने करी, जो था उनमें जोर, सभी मिलकर के झगड़ा करते, पूरा जोर लगा देते हैं कि वो प्राणनाथ जी को यहाँ से जाने बोल दो, चर्चा कथा बहुत हो गया, अभी ज्यादा चर्चा कथा के चक्कर में नहीं पड़ना है। बाबा बनना है क्या? बाबा बनना तो मुझसे शादी क्यों किया है? इतना उम्र हो गया, तो वानप्रस्थ आश्रम को बेला आई सके, अच्छा अभी क्यों शादी किया कि के कुरा छे?
50 साल પછી तो वानप्रस्थ लेने ऊपर चाहिए, तो इनका तो बेटा भी बड़ा हो गया है, दुकान में बैठता है कान जी भाई, अब बोल रहे हैं कि शादी क्यों किया। तो वानप्रस्थ का टाइम आएगा ना, वानप्रस्थ आश्रम को टाइम आ ही सकेगा, तो घर छोड़ने को बेला तो आ ही सकेगा नहीं। बुढ़ापा में पनी बनसन क्यों ज्यादा भक्ति में नहीं पड़ने का, बुढ़ापा में पनी उसको बांध के रखे रहते हैं। स्वार्थ को संसार थयो, बेटा बोल के बनसन दूध लाओ, पेपर लाओ, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाओ, सब बेटा बहू को सेवा कर दे बुढ़ापा का जीवन खराब करने। एहना डगा इन समय थे श्री राज इनके साथ, धामधनी की मेहर इनके साथ थी। महाजी भाई जरा भी घबराए नहीं और ईमान से डगमगाए नहीं। तुम लोग को जो करना करो, मुझे जो करना है मैं करूंगा बस भयो। तो भाई हरूले जे करने खाओ ने पीने खानु ना, तो भाई स्वादिष्ट भोजन खानु, मूवी हेरने जो करना करो। मलाई जस्तो इच्छा छ राज जी को वाणी पढ़ने दो, चर्चा सुनने दो, सेवा करने दो, मेरा अपना जीवन है, मुझे अपने जीवन का कोई अधिकार नहीं है क्या। जाको मदद हक की धनिय पकड़े, हतराज जी महाराज की जिसके ऊपर मेहर है उसको अपनी शक्ति प्रदान करके ईश के ईमान पर खड़ा रखते हैं। इस समय कई सुंदर साथ आते हैं, उनका नाम यहाँ पर बताया गया, जैसे कि विश्वनाथ, राधा, रूपा, भाटिया, प्रधान, खट्टू, पहले राज्य स्तर से सबका नाम आता है सुंदर साथ जी। और वहां पर बंदीवान के पेशी को आए दरोगा करे पुकार, अरबी लुटेरों के मैं सुंदर साथ छन्नी, तो अरबी लुटेरों का जो मुखिया उसको दरोगा कहते हैं। तो अरबी लुटेरों का जो मुखिया है वो पैसे के लिए आता है यहाँ पर, ये पैसा दो अपने साथियों को ले जाओ यहाँ से। अब अपने साथियों को छुड़ाने आए तो ले जाते क्यों नहीं हो। कान्हा जी कहते हैं हमारे सिर पर जो सबका मालिक है खुदा है, वो सावधान खबरदार है, वो सब देख रहा है, हमको चिंता नहीं है, हमको फिक्र ना कुछ है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है खुदा, और वो छुड़ाएगा, तो मुझे किस बात का चिंता है, वो छुड़ाएगा सबको। तो वैसे उनकी चर्चा सुन करके वो चर्चा सुनने के बहाने बार बार आता था, चर्चा सुनने के लिए वो बार बार आने लगा। चर्चा इतनी अच्छी लगती थी, बहाना क्या करता था कि अपने साथियों को छुड़ा लो, लेकिन उसके दिल में इच्छा क्या थी, चर्चा सुनने की इच्छा होती थी। इस मिस से इनके करने आवे दीदार, चर्चा सुने श्रवणों कहे शुक्र परवरदिगार। परमात्मा का शुक्रगुजार मानता था कि वह ऐसी दिव्य ज्ञान चर्चा भी सुनने को मिल रही है। लुटेरा होने के कारण से जो नहीं लूटते तो ऐसी चर्चा भी सुनने कहाँ मिलती। अब यहाँ पर संवत 1728 हो चुका था। मस्कत बंदर में अरबी लुटेरों के कैद से सभी जाति वालों ने अपने अपनी जाति के लोगों को पैसा देकर छुड़ा लिया। जहां तक अपनी सब छुड़ाई अरबों से, अरबी लुटेरों से अपने अपनी जाति लोगों को छुड़ा दिया था। ये बात भैरव सेठ को पता चलती है कि सभी जाति के लोग छूट गए हैं, लेकिन मेरी जाति के लोग बाकी है। लोहाना जाति के सुंदर साथ और जो अन्य लोग थे वही बाकी थे, बाकी सारे लोग छूट चुके थे। तो अब्बासी बंदर में भैरव ठक्कर नाम का सेठ था, उसने सुना, सोचता है करो अपनी नेक नामी, उनको मैं यदि छुड़ाऊंगा पैसा देकर तो मेरी जाति के लोगों में मेरा प्रतिष्ठा हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अपने आदमी को भेजते हैं पता करने के लिए कितना पैसे का डिमांड है उनका, कितना पैसा हम चाहते हैं अरबी लुटेरे। तो लाहड़ी 70,000 लाहड़ी रुपया जो है वो वहां की मुद्रा 70,000 लाहड़ी, तो उतना डिमांड है पता चलता है। तब अब भैरव सेठ जो है अपनी जाति के लोगों को छुड़ाने के लिए सावधान तत्पर होता है और पैसा देकर सब कुछ छुड़ा देता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो तब सुंदर साथ बैजू राज जी वर्षों बाद मिलते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं प्राणनाथ जी से मिल करके। सुंदर साथ जो बंध का सारा दुख था सब दूर हो जाता है। और फिर भैरव सेठ सबको छुड़ाने के पश्चात इनवाइट करता है कि आप सभी मेरे घर में आइए, मैं आप सबका सेवा करना चाहता हूँ। तो सब चलते हैं। मस्कत बंदर से कहाँ आ गए, अब्बासी बंदर। ये देखिए अब्बासी बंदर कहाँ पर है, ये देखिए ये मस्कत बंदर है, और थोड़ा उत्तर दिशा में जाएंगे तो अब्बासी बंदर आ जाएगा। तो अब्बासी बंदर और मस्कत बंदर के बीच में समुद्र है, ये पतला सा समुद्र का एरिया है। अब्बासी बंदर आ जाते हैं, भैरव सेठ वहां पर सबकी सेवा भी करते हैं अच्छे से।
बातचीत होती है आपस में तो पता चलता है कि मिहराज ठक्कर और ये भैरव ठक्कर तो उनके पास के ही गांव के रिलेशन के। यहाँ पर सभी जगह चलता है, गुजरात में भी वैसे ही होता है, गांव वाले एक ही गांव के हैं तो भी बोलेंगे कि तो हमारे गांव के हैं, हमारे भाई हुए। फिर जाति का क्या बोलेंगे, हमारी जाति के हैं, तो भी दूर का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं से निकल आता है। बता दिया खेस, पता चलता है महाराज जी तो हमारे दूर के रिलेटिव भी लगते हैं, तो बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। रसोई का हुआ आदर, भोजन को पनि व्यवस्था गर्नु भयो, सबै सुन्दर साथीहरूको प्राणनाथ जी को वहां पर बसने का लगी बिछौना वगैरह बिछवा दिया, गद्दा तकिया वगैरह व्यवस्था कर देते हैं श्री प्राणनाथ जी के लिए। और दूसरी तरफ से सभी सुंदर साथ के लिए भोजन की व्यवस्था होने लगती है। तो जब तक भोजन की व्यवस्था हो रही है, यहाँ पर सुंदर साथ जो है ब्रह्म ज्ञान चर्चा श्रवण करने लगते हैं। ब्रह्म ज्ञान चर्चा प्रारंभ होता है। यहाँ भी भैरव सेठ भी अपने परिवार समेत चर्चा सुनने के लिए आते हैं। ब्रज लीला की चर्चा भैरव श्रवणालय, तो ब्रज लीला का रहस्य सबसे पहले समझाते हैं, क्योंकि हिंदुओं में और जो सामान्य धर्म प्रेमी सज्जन है उनको सीधे परम धाम का नहीं सुनाया जा सकता ना, उनको पहले सुनाते हैं कृष्ण लीला का रहस्य। क्योंकि दुनिया आज भी यही समझती कि विष्णु भगवान ले कृष्ण लीला करनो भएको छ, बुझाउनु पर्छ कि भाई कृष्ण लीला कृष्ण जी का तनमा को हुनुहुन्थे, गोपिकाहरूको तनमा को हुनुहुन्थे, हामी परम धाममा वहां पर किस प्रकार राज्य से इच्छा करके माया का खेल देखने के लिए आए हैं। ब्रज में हम ही थे, ब्रजरास में हम ही आए इत, तो हम ही ब्रजरास में थे और अब जागनी के ब्रह्मांड में हम आए हैं। हम ही बैठे देखिए घरों यही तमाशा थी, मूल मिलावे में हम ही बैठे हैं, वहां पर बैठे बैठे सपना का जस्ते हमें मायालाई हेरिरहेका छौं। इस प्रकार चर्चा होती है, 2 प्रहर तक चर्चा हो जाती है, सुबह से 12 बजे तक। किसी को समय का भी पता चलता नहीं है, सुंदर साथ जी समय का भान नहीं देता है, कितना समय व्यतीत हो गया चर्चा सुनते सुनते। के बाद फिर से भोजन की अर्जी होती है, भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर चर्चा करके उठ जाते हैं और भोजन आरोपते हैं। फिर से भोजन करने के पश्चात फिर से वाणी चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा करते करते रात हो गया, लेल भने के रात्रि भइसकेको। फेरि चर्चा पछि सभी सुंदर साथ कीर्तन गर्नुभयो, कीर्तन करने लगे और उसके बाद जो है बहुत राहत व्यतीत हो जाती है। बहुत सारे लोग उठ करके अपने घर जाने लगते हैं सोने के लिए, लेकिन अभी भी सुंदर साथ फिर से चर्चा शुरू हो जाती है और चर्चा में मगन हो जाते हैं। यहाँ पर प्रातः काल हो जाता है, चर्चा सुन करते करते और सुनते सुनते दूसरे लोग उठ करके दातुन पानी कर रहे हैं और वहां पर चर्चा सोई ही नहीं है। विचार कीजिए सुंदर साथ जी, कैसी तड़प है और कैसी लगन है। सुंदर साथ जी वाणी की इसको आत्म कल्याण की तड़प होती है ना, उसमें ये काम करता है। अध्यात्म को नींव छ वैराग्य, संसार अग्नि के समान लक्ष्य है, संसार दुख को खेलता है। यहाँ सब देखिए संसार में अभी दुख है, उससे काम नहीं चलेगा। दुख होने के बावजूद भी क्या होता है, भविष्य में सुख की आशा बनी रहती है। भविष्य में जो सुख की आशा बनी रहती है, थोड़े दिन में सभी ठीक हो जाएगा, ये गलत फहमी में बैठे रहते हैं। कुछ ठीक नहीं होने वाला, एक दुख जाएगा तो दूसरा दुख आएगा, एक समस्या ठीक होगी तो दूसरी समस्या आ जाएगी। सुनो साथ जी, एक लूला लंगड़ा भिखारी भी सोचता है कि थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों में कभी ठीक हुआ है संसार में? संसार दुख का खेल है। यहाँ पर फाइनली निराशा दुख बीमारी होता ही है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जब हम सभी प्रकार की आशा तृष्णा छोड़ देते हैं, उम्मीद छूट जाता, समाप्त होगा उम्मीद शरीर को, संसार को, मानसिक सगे संबंधी का, धन संपत्ति का उम्मीद, आशा जो है ना, आशा ही बंधन है। विवेक चूड़ामणि में लिखे कुछ है, भव सागर से मुक्त होने के लिए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुए भक्त को आशा रूपी मगरमच्छ बीच में पकड़ करके डुबा देता है। आशा क्या है? मगरमच्छ है, संसार को आशा। सभी लोग मुझे रेस्पेक्ट सम्मान करते हैं, सब संसार में बहुत सुख है, मुझे नहीं मिला लेकिन मिल जाएगा।
तो क्या आत्म कल्याण का तड़प होने से ब्रह्म ज्ञान चर्चा में बहुत आनंद आता है सुंदर साथ जी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। दो मुल्तानी भैरव संग आए इन वक्त, दो मुल्तान के रहने वाले दो सत्संगी भाई आते हैं भैरव सेठ के साथ में। वो जोगारंभ में मेहरम थे, मतलब योग साधना में निपुण थे। गुरु नानक जी के शिष्य थे वो। उनके पास कबीर जी की कुछ साखी थी, उसको लेकर के वो प्राणनाथ जी से उनका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन चर्चा सुनने के बाद वो प्राणनाथ जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण जी इस प्रकार चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तेज भाई इनसे में आई करण दीदार। यहाँ पर अब्बासी बंदर में तेज भाई नाम की एक बुढ़िया थी, वो श्री प्राणनाथ जी के चर्चा सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए आती है, परिवार समेत आती है। फिर उनके साथ में बहुत सारी महिलाएं भी आने लगती हैं, संग आई सखी जैसी कुछ महिलाएं भी आने लगती हैं। कीर्तन उन्हें मीठे लगे, राज के चरण चित लेती है उनको। कीर्तन में भी आनंद आता है, चर्चा में भी आनंद आता है। प्राणनाथ जी के चरणों से उनको दिल लग जाता है, प्राणनाथ जी के चरणों को अपने दिल में बसाती हैं। और फिर वे आने लगी, छोड़ दिए सब वो घर। इस प्रकार वो बार बार चर्चा सुनने के लिए आने लगती हैं। और यहाँ पर देखा है हमने कि चर्चा तो रात रात भर भी होती थी, दिन भर भी होती थी। ज्यादातर वो चर्चा में ही बैठे रहती थी, दिल घर में नहीं लगता था। इस कारण से इनके पतियों को समस्या होने लगती है। वो किस प्रकार, बाद में भी आएगा वो प्रसंग, इस प्रकार वो झगड़ा करने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर 2 महीना व्यतीत हो गया चर्चा करते करते, लेकिन भैरव सेठ उसकी आत्म जागृति नहीं हो पा रही थी। कुछ तो चेंजेस होना चाहिए कि हे प्राणनाथ जी, अब मैं समझ गया हूँ ब्रह्म ज्ञान परम धाम के विषय में, आपके चरणों में आ गया हूँ, कृपया करके मुझे तारतम प्रदान कर दीजिए। ये तो पूरा भय ना 2 ही महीना समय चर्चा सुनो भयो भैरव सेठ, तर उसके दिल में कुछ भी असर नहीं हुआ। प्राणनाथ जी समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चर्चा सुनने तो बराबर आता है, बैठता है यहाँ पर, भैरव सेठ चर्चा तो सुनता है बराबर, लेकिन उसके नो एक्शन नो रिएक्शन, सुनता है हाँ, उठ के चला जाता है। यदि चर्चा सुना है तो कुछ दिल में चोट तो लगना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, कुछ भी नहीं होता था। तो प्राणनाथ जी एक बार दोपहर में 12 बजे भोजन के समय भैरव सेठ के कक्ष में आ जाते हैं और भैरव सेठ को देखते हैं क्या खा रहा है, चेक करने के लिए आए थे क्या खाते हैं, भोजन कस्तो है। तो देखा कि वो मांस मदिरा शराब ये सब चीज खाना पीना में, तंबाकू हुक्का भी वहां रखा था, हुक्का गुड़गुड़ गुड़गुड़ करते हैं ना, हुक्का भी पी रहे थे। तो देखे समझ गए मामला गड़बड़ है। इसी कारण इनका यही कमी है, इसी कारण इनको ये ब्रह्म ज्ञान दिल में चोट नहीं कर रहा है। आज इंडिया में देखो, नेपाल और असम में देखिए सुंदर साथ जी, ज्यादातर सुंदर साथ में भी यूपी में जाएंगे ना, बीड़ी ज्यादा चलता है। यहाँ पर बिहार में तंबाकू ज्यादा चलता है, और असम में तामुल सुंदर साथ अलिकति था उनसे शायद, वहां का सुंदर साथ क्या करते, तामुल बहुत खाते हैं। और तामुल कैसा होता है, सड़ी हुई सुपारी, सड़ी हुई सुपारी होती है। इस सुंदर साथ जी ये सब चीजें, नशीले पदार्थ जो है आत्मा कल्याण में बाधक हैं और ब्रह्म ज्ञान के रास्ते में बाधक है। ब्रह्म ज्ञान कभी भी समझ नहीं आएगा, आपका हृदय में कभी वैराग्य विरह उत्पन्न नहीं होगा। ऐसी चीजें खाएंगे पिएंगे, नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे तो वाणी कभी भी लाभ नहीं कर सकती है। अब प्राणनाथ जी देखिए, उसको कोई सुंदर साथ तो थे नहीं कि सीधे डांट दें, ऐसा काम करता है, ऐसा क्यों खाता है, ऐसे सीधे नहीं डांट सकते थे ना। और भैरव सेठ ने इतना सेवा भी किया था, तो बड़े प्रेम से उनको समझाते हैं, हे भैरव सेठ, आपने बहुत सेवा किया सुंदर साथ का, आपने सुंदर साथ का बड़ा सेवा किया है, आपने इतना पैसा देकर के हमारी सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के केस से छुड़ाया, फिर अपने घर ला करके सबकी भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हो, सबकी सेवा भी कर रहे हो, तो पहले ढेरी सेवा करनू भाई को हमरो मैं अपनी तपाई को लागी के ही करना चाहन छू, तपाई को लागी के करूं मैं, कौन सी राखे, बस तपाई आपका एहसान उतारना के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। आपने इतना सेवा किया, एहसान किया है, तो मैं आपका बदला उतारना चाहता हूँ, आपके कल्याण के लिए
जो कुछ हम पे वस्तु, मेरे पास जो भी ब्रह्म ज्ञान है उसके द्वारा मैं तुम्हारा आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, जिससे कि आपकी आत्मा का कल्याण हो। बेरो सेठ जी कहते हैं, नम्रता पूर्वक कहते हैं, आजीजी मतलब नम्रता पूर्वक भन्नु हुन्छ भेरो सेठले, यो तपाईको धेरै मेहर छ, तपाईले मलाई ब्रह्म ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, तपाईको धेरै मेहर छ। आप मेरा आत्म कल्याण करना चाहते हैं, ये आपकी बड़ी मेहर है। तब श्री जी कहते हैं, तुम इतना करना पड़ेगा परहेज, इतना करो परहेज, कुछ परहेज है, नियम का पालन करो, कुछ चीजों से निषेध करो, कुछ चीजों का सेवन ना करो, तो क्या होगा, घरों बैठे सहज परमात्मा के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जंगल में जाने को जरूरत छैन, घोर तपस्या करने को पनि जरूरत छैन, मात्र यो ब्रह्म ज्ञान नै अमृत छ, ज्ञान नहीं गंगा छ सत्संग तीर्थ से भन्नुहुन्छ नि, ज्ञान रूपी गंगा से मोक्ष मिलेगा। रीते ज्ञानात् न मुक्ति बंधो विपर्यात्, अज्ञानता ही बंधन है और ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष मिल सकता है नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्ति मिलता है सुंदर साथ जी, इसलिए ब्रह्म ज्ञान रामररी बुझे पछी घरों बैठे बैठे सहज मुक्ति मिल्छ। ब्रह्म ज्ञान बड़ा प्रेम आउँछ हृदयमा, ब्रह्म ज्ञान बड़ा भक्ति आउँछ, वैराग्य हुन्छ ब्रह्म ज्ञान बड़ा। तब प्राणनाथ जी कहते हैं, घरों बैठे सहज तुमको मुक्ति मिल सकती है। 1 महीना की मुद्दत मेरे आगे करो, तुम 1 महीने का समय सीमा निर्धारित करो, कम से कम 1 महीना ये परहेज करना है आपको। यदि उसके बाद भी तुम्हारी आत्म जागृत ना हो, तुमको परम धाम का अनुभव ना हो, अपना परहेज तोड़ देना, वापस मांस मछली शराब जो खाना खा लेना, लेकिन 1 महीना का कम से कम मेरे लिए इतना परहेज करो। और यदि उसके बाद तुम्हारी आत्म जागृत नहीं होगी तो विदा कीजिए हमको, हम यहाँ से चले जाएंगे अपने घर में और तुम अपने माया में फिर से मगन हो जाना। तो परहेज क्या बताया, पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब के पर्दारा न चोरी का, तंबाकू पीना छोड़ दो, मांस मछली शराब सब के सब प्रकार का नशा कह दिया। क्योंकि पहले चिंतामणि जी को जहां पर परहेज कराया था वहां पर शराब की बात बस किया था, लेकिन यहाँ पर सभी बात आ गया, मांस मछली सब जो है, शराब और सब प्रकार का नशा। सुनसा जी हेर्नुहोस्, अलिकति यहाँ चेन्ज छ। चिंतामणि जी को प्रसंगमा पनि वहां पनि परहेज गराउनु भएका थे, वहां पर एक स्पेशल था, चोरी करना और झूठ बोलना वहां पर था। यहाँ पर झूठ बोलना एड नहीं है, लेकिन यहाँ पर दूसरी चीजें कुछ एड हैं, जैसे कि तंबाकू है, सब के भन्नु भएको। आज हामी के गर्छौं, इसका थोड़ी मना किया है, शराब को मात्र मना गर्नु भएको छ, तामुल को कहाँ मना गर्नु भएको छ। सुंदर साहब जी का ना, शराब पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। एक सुंदर साहब क्या बोलते हैं, अरे तंबाकू पीने के लिए थोड़ी मना किया है, पीना तंबाकू और छोड़ दे मांस मछली। अरू सुंदर साहब के भन्छ, राजी पनि तो तंबोल खानुहुन्छ, राजी महाराज भी तो तंबोल खाते हैं सर। अब वाणी में जो तंबोल लिखा, तंबोल लिखेको छ, तामुल लिखेको छैन। पहले तो तंबोल क्या होता, पानी को पान को बीड़ा, मीठा मसाला पान को बीड़ा छ, इसमें नशीला पदार्थ हुँदैन, मीठा पान हुन्छ। अनि यो के गर्छन्, सुपारीलाई 2 महीना का लागि जमीन में जमीन को भीतर दबा देते हैं, और जब सड़ जाता है, सड़ी हुई सुपारी यस्तो दुर्गंध गर्छ, आधा ½ किलोमीटर तक दुर्गंध पूरा चारों तरफ फैला देता है, इतना दुर्गंधित होता है वो। रजोगुण को भोजन को लक्षण के छ, दुर्गंध पनि लक्षण था, तो सड़ा हुआ सुपारी खाते हैं। सुंदर साथ जी कैसे होगा। यहाँ पर भी कई सुंदर साथ यूपी में जाते हैं ना, तो बीड़ी पीते रहते हैं, महाराज लोग भी बीड़ी पीते हैं, सुंदर साथ भी बीड़ी पीते रहते हैं। वाणी कैसे कल्याण करेगी, फिर बोलेंगे वाणी से क्या होता है, कर्म कायम है। ये वाणी ऐसी जागृत जगावत तत्खीन, जो लीजे न सिर अपने तो कहाँ करे वचन। वाणी तो तुरंत जागृत करती है, इसको अपने सिर पर नहीं लेंगे तो क्या करेगी वाणी। वाणी का निर्देशों का पालन नहीं करना सुंदर साथ जी। फिर इसमें कुछ चीजों का नाम नहीं है तो बोलेंगे इसका नाम तो नहीं लिखा है, वो तो नहीं लिखा है, मिर्ची खाने का नहीं लिखा है, लाल मिर्ची ये सब लहसुन प्याज को कहाँ लिखेगा। सुंदर साथ जी, ये वाणी में मोटा मोटा लिखा है, और जो है चीजें लिखी भी है उनका भी कौन सा पालन करते हो।
खाने को पेट में आप लिखेगा। अच्छा, पेट को लागी, शरीर को लागी जो आवश्यक है वैसा खाना है। पेट माफक, मन माफक नहीं। मन माफक खाते हैं सब लोग। मीठो लाग देना, मीठो लागी छे, मीठो मीठो भोजन खाना। सुंदर साथ जी, ये मीठो मीठो भोजन खाओ, लेकिन दो चीज का ध्यान रखो, शरीर को लागी नुकसान कारक नहीं हो ऐसा भोजन खाओ। जो सात्विक भोजन पर नहीं मीठो छे, स्वादिष्ट होता है। सात्विक भोजन भी स्वादिष्ट होता है। अब देखिए सुंदर साथ जी, मैंने बिना नमक के बहुत दिन तक खाया मैंने खाना, अभी भी ज्यादातर वैसा करता, क्योंकि जिब्या को आदत के ऊपर निर्भर है। हमें जिब्या होता है, लार ग्रंथि यहाँ पर होता है। उसको क्या होता है, किसी को ज्यादा नमक खाने का आदत होता है, किसी को कम नमक खाने का आदत होता है, किसी को ज्यादा मिर्ची खाने का आदत होता है। तो 7 दिन तक यदि हम इसको छोड़ देते हैं, कोई भी चीज नमक मिर्ची 7 दिन तक छोड़ दिए, तो वो आदत समाप्त हो जाता है। सिर्फ 7 डेज का है प्रॉब्लम। तो जो नुकसानकारक चीजें हैं, जैसे लहसुन प्याज स्वास्थ्य को लागे तो ठीक है, लेकिन चितवनी के लागे ठीक थे ना। तो बिरामी छा भने रहली करती थोड़ी दिन के लिए कभी आप खा सकते हो बीमारी को लागी, क्योंकि एलोपैथिक दवाई पर नहीं खान छन। तो एलोपैथिक दवाई से तो यही अच्छा है ना, कम से कम। और सभी अच्छी चीजें हैं शरीर में गर्मी उत्पन्न करने के लिए। गुड़ भी अच्छा होता है, अदरक, ऐसी चीजें हैं। अदरक भी और काली मिर्च है, ये सब रजोगुणी चीजें हैं। तो रजोगुण भी ध्यान में, तो ये भी बाधक होता है। काली मिर्च है, रजोगुण है, तुलसी पत्ता है, ये सब स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजें हैं। लेकिन ध्यान करने को बेला में फिर ये सब छोड़ना पड़, ध्यान करने को लाके ये सब छोड़ना पड़ सकता। तो ये रेगुलर नहीं खाने की चीजें हैं सब, शरीर के लिए कभी कभी खा सकते हो। ये सुकन सुन भेरो ने कही ये बात है सहन भेरो सेटले बनो भेरो, ये तो सरल है। इतना ही छोड़ना, मैं तो सोच रहा था कोई बहुत बड़ा आप बात बताएंगे, लेकिन ये तो बस ये सब छोड़ना है। तो ये सब चीजें में कोई कठिन नहीं है। मैं छोड़ने का आज से वादा करता हूँ, 1 महीना के लिए ये सब चीजों का मैं सेवन का त्याग कर दूंगा। अवश्य मोहे चढ़ना, इसको मुझे छोड़ना है। माया का जो रास्ता है, दज्जाल गेल, गेल बने को बाटो, दज्जाल को बाटो छोड़ दीनू, आत्म कल्याण को बाटो में हिंडू। इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म, तो क्या चाहिए। जंगल में जाने की जरूरत थी ना, तपस्या घोर साधना करने की जरूरत थी ना। उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोर, हुक्का का तुरंत पटक के तोड़ दिया उसी समय सामने। ये सब चीजों यदि रहेंगी तो मेरा मन दोबारा आकर्षित होगा। तो ऐसी चीजों को रखना ही नहीं घर में। या को पीठ दिया आसान, ये चीजें हमारे सामने होंगी तो क्या होगा, हम कैसे बचेंगे। आज समस्या स्मार्टफोन पर एटा ठूलो माया का स्वरूप बनी सके कुछ। स्मार्टफोन सामने रखा रहेगा तो हम बार बार देखते हैं उसको, उसको बंद करके रख देंगे तो फिर कुछ देर तक हम उसको नहीं देखेंगे। तो ऐसे एक दिन उपवास करते हैं ना, सप्ताह में एक दिन उपवास कर सप्ताह में एक दिन मोबाइल लाई बंद रखना पड़ता। बहुत ही आदत इतना ज्यादा हो जाता सुंदर साथ जी। तो माया का रास्ता है। आवश्यकता लाभ पण इच्छा धेरे फायदा पण इच्छा, तर हमें फायदा पण लाभ भी होता है उससे, लेकिन बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो दोनों मिलाकर के फिर कोई फायदा होता नहीं। सुंदर साथ जी, दोनों मिलाकर के देखेंगे, लाभ ज्यादा हुआ या फायदा नुकसान ज्यादा हुआ। तो इसमें नुकसान भी काफी हो जाता है, यदि हम समझदारी से यूज ना करें तो नुकसान भी बहुत हो सकता है उससे। मानसिक नुकसान, शारीरिक नुकसान नहीं, मानसिक नुकसान बहुत हो सकता है। हम चितवनी करने बैठेंगे तो क्या याद आएगा, हमारा ध्यान कहाँ जान से फेरी। जितना फिल्म हेरो हेरे को म्यूजिक डांस वगैरह हेरे को, वहाँ हमारा ध्यान जान से नहीं फेरी। इस प्रकार भेरो सेठ अभी अपने रसोई में पत्नी से कह देते हैं कि मेरे लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाना है, मांस मछली मेरा नहीं, जहाँ बनता वहां पर मेरा खाना नहीं बनेगा। मेरा खाना जुदी बनाओ, अलग से बनाओ, हमारी रसोई जुदी करो। मेरा खाना अलग से बनाना है जहाँ शुद्ध सात्विक भोजन होता है। घर के लोग अंदर बड़बड़ करने लगते हैं, पता नहीं कौन महात्मा आ गए हैं, इनका खाना पीना छुड़ा दिया है, कहीं इनका स्वास्थ्य ना खराब हो जाए। इनको पिंड तो इन पे था, इन पर गुजरान,
इनका पिंड बोले शरीर तो इसी पे चलता है, मांस शराब इसी से तो शरीर चलता है इनका, कहीं इनका स्वास्थ्य ना खराब हो जाए, कहीं बाबा ना बन जाए, इसकी भी चिंता रहती है। सभी को चिंता, बाबा बन गया तो हमारी कौन सेवा करेगा भाई। देखिए भक्त सुंदर साथ या कोई भक्त बनता है, राज्य पर ज्यादा समर्पित होता है, माया से थोड़ा उसका दिल हट जाता है, तो अपनी जिम्मेदारी का तो पालन कर रहे हैं ना, लेकिन लोगों को जिम्मेदारी से नहीं काम होता है। और ज्यादा कमा के दो हमको, इतना जो है ये सुख दो वो सुख दो, संसार का सब प्रकार का सुख चाहिए उनको, अपना जीवन उनके लिए खराब कर दो, ऐसा हालत हो जाता है। सभी सुंदर साथ हो, घर के सदस्य, सभी के दिल में राज्य की तड़प हो, घर वो परम धाम के जैसा हो जाता है सुंदर साथ जी। नहीं तो फिर एक माया में खींच रहा है और एक इधर जा रहा है। भैरव सेठ खींच कर कहा, मेल लिया परहेज कोई दिन, अपने पत्नी को समझाते हैं भैरव सेठ कि आप व्यर्थ में जलजलाहट मत करो, व्यर्थ में क्या बोलते हैं जो, व्यर्थ में टेंशन मत लो, मैं मात्र कुछ दिनों के लिए परहेज किया हूँ, उसके बाद यदि मेरी आत्म जागृत नहीं होगी तो मैं परहेज फिर तोड़ दूंगा। यूं दृढ़ करके चर्चा लगे सुनने, इस प्रकार चर्चा सुनने लगते हैं। तीसरे दिन, मात्र 3 दिन व्यतीत हुआ था, पहले दिन माया की पहचान कराए, संसार क्या है, नश्वर छल कप छल माया रूप है, सभी जो दिखाई दे रहा सब झूठ है, यहाँ पर सपने के समान हम परम धाम में बैठे बैठे देख रहे हैं। याद करो किस प्रकार परम धाम में तुमने खेल महंगा माया का खेल देखने की इच्छा किया, इस प्रकार तुम ब्रज में रास में आई, इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर जागनी ब्रह्मांड में अनुभव, अब फिर परम धाम जाने, परम धाम कस्तो धाम छ प्रेम आनंद को धाम छ 25 पक्ष से अपना तेमा झील जो रात ने दिन। वहां पर याद कर कैसे राज्य से हम प्रेम से मिलते हैं, कैसे प्रेम से आनंदमय लीलाएं करते हैं, राज्य श्यामा जी सखियां, परम धाम में रंग महल को शोभा कस्तो छ, जमुना जी 7 घाट को शोभा कस्तो छ। ऐसे चर्चा सुनते सुनते उनका चुरता परम धाम में पुगी सकेगा। चर्चा सुंदर सुंदर परम धाम में, सुंदर साथ जी वाणी पढ़ते पढ़ते आज भी, आज पनी परिक्रमा सागर श्रृंगार का वाणी पढ़ते पढ़ते हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती है, लेकिन कंडीशन है ना, हमारे हृदय वीरा वैराग्य होना चाहिए, सेवा समर्पण होना चाहिए। वीरा वैराग्य छही ना भने और वाणी फेरी के गर्ज। ध्यान में वाणी पढ़ते समय हमारा ध्यान कहाँ लगा रहता है, संसार में लगा रहता है। आज ये काम नहीं हुआ, वो काम करना है, आज बहुत फायदा हुआ, पैसे का लाभ हो गया, आज बहुत मजा आया मूवी देखने में, कि अपने प्रिय व्यक्तियों से हंसी मजाक करने में धैर्य आनंद, ध्यान में बसे बचे वही याद आता है। वाणी पढ़ते समय दर्द नहीं होने से वाणी क्या करेगी, दर्द के साथ वैराग्य के साथ में वाणी पढ़ना पड़ता है, तुरंत असर करती है वाणी। सुंदर साथ जी, हक सुराही बका खिलवत में ये इलम पिलावी शराब, ये ब्रह्म ज्ञान परम धाम का प्रेम रूपी शराब पिलाती है, अर्थात परम धाम का अनुभव कराती है वाणी। तब तुरंत अपने मुख से कहते हैं, उनको परम धाम का अनुभव होता है। कुछ तो कहते 3 दिन मैंने इतना परहेज किया तो मुझे इतना आनंद आने लगा है, तो जीवन भर के लिए मैं छोड़ दूंगा तो कितना आनंद आएगा। सबके सामने कह देते हैं, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्तु निषेध, चारों निषेधात्मक वस्तुएं मैं जीवन भर कर छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मैं इसका कभी भी सेवन नहीं करूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज भी हमारे बीच में बहुत सारे भैरव सेठ हैं, लेकिन सुंदर साथ जी उनके ये जो है वाणी देखिए सुंदर साथ जी, हमारी बात भी तक है। हमारे बीच में कई जयराम भाई कंसारा है, हमारे बीच में कई लालदास हैं, हमारे बीच में कई महावजी भाई हैं, अपने ऊपर लेकर के सुनना पड़ता है। जो भी सुंदर साथ जी यदि नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, या अब यहाँ देखेंगे सुंदर साथ जी, चाय और कॉफी भी जो है, टी और कॉफी भी एक प्रकार से नशीले पदार्थ के अंतर्गत ही आते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन ठीक है उतना लो कैटेगरी का नशीला पदार्थ कह सकते हैं, माइनर कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंतर्गत आता है। चाय कॉफी भी उचित नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, और ध्यान को लागी पनी चाय कॉफी रामरो सही ना। सखी बाई आई साथ में 3 संग गोवर्धन। अब यहाँ पर मैंने बताया था ना ऊपर जो तेजबाई जो है, यहाँ पर मैंने बताया था कि तेजबाई नाम की एक बुढ़िया थी, वो आती है
और उनके साथ में बहुत सारी सखियां जो है, मतलब महिलाएं जो नई नवेली दुल्हन थी, सखियां थी, वो भी प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने आने लगती है। तो वो क्या थे, भंसारी जाति के थे। लगे भंसारी निंदा करने, ये कहाँ से आए मोमिन। उसने कहा जी वो भंसारी जाति के जो लोग थे उनकी पत्नियां यहाँ पर चर्चा सुनने आने लगती हैं, और चर्चा ज्यादा से ज्यादा समय यही प्राणनाथ जी की चर्चा में बैठी रहती है। तो उनके पति सब झगड़ा करने के लिए भैरव सेठ के पास में आते हैं, ये तुम कैसे महात्मा को ले आए हो, दिन रात चर्चा ही करते रहते हैं, हमारी पत्नियां सब काम काज छोड़ करके यहीं पर आकर बैठी रहती हैं, आप चर्चा यहाँ से बंद कराओ, नहीं तो हम आपसे झगड़ा करेंगे। सुंदर साहब जी यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर जो प्रसंग होता है उसका जिक्र होता है। नाम यहाँ पर कितने सुनने आते थे, बहुत सारे लोग सुनने आते थे, लेकिन सबका नाम तो नहीं लिखा होता ना। जिसका प्रसंग, जैसे दो मुल्तानी आए थे, उन्होंने प्रश्न किया तो उनका वहां पर नाम आ गया। कुछ प्रसंग होता है तो उसका नाम आता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर महिला की संख्या ज्यादा थी या कम थी, कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर कि कहाँ लिखेगा छठी ढेरी थी कि कमती थी है, कितने लोग आते थे भंसारी जाति की महिलाएं में, ये भी नहीं लिखा यहाँ। तो 2 थे कि 4 थे कि 6 थे, यहाँ पर अपने मन से नहीं कहना चाहिए कि महिला की संख्या ज्यादा थी या कम थी, ये पूरा राउंडो लाग देना। ज्यादा थी कि कम थी, ज्यादा थी तो भी क्या मालूम, और कोई प्रमाणित तो होता नहीं है, यहाँ पर की बातें करने का क्या लाभ। भैरव सेठ कहते हैं कि हम किसी को बुलाने नहीं जाते हैं, रखो अपनी लुगाइयां ब्रज, अपनी पत्नियों को अपने घर में रोक के रखो, तुम अपनी पत्नियों को मना करो, ये तुम्हारा काम है। मैं किसी को बुलाने जाता नहीं हूँ कि आओ चर्चा सुनने के लिए, सभी आवत अपनी गरज, अपने आत्म कल्याण के लिए सब आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, मात्र भगवान की परमात्मा की चर्चा होती, ब्रह्म ज्ञान चर्चा होती है, आत्मा के कल्याण का कार्य होता है, सबको अपनी आत्म की पहचान होती है। और तुम जो है इसे नेक कार्य में बाधा डालते हो, आड़े हो तो तिनके, न आप सुनो न देव सुनने, न स्वयं सुनते हो न अपने पत्नी को सुनने देते हो। ये सब करत है कलयुग, सब भलो चाहे अपनो, ये सब कलयुग का काम है। सभी अपने स्वार्थ का संसार है, न अपना आत्म कल्याण देखते हैं न अपने परिवार के सदस्यों का। पत्नियों को भी क्यों जाते हो सुनने के लिए, जाओगे तो पिटाई करेंगे, से झगड़ा करने लगते हैं। सुंदर साथ जी ऐसा मैं देखता हूँ सुंदर साथ के बीच में, किसी जगह पति राज्य के प्रति समर्पित है तो पत्नी माया की तरफ खींचती है, किसी किसी जगह उल्टा भी हो जाता है, पत्नी राज्य की तरफ लगती है तो पति उसमें बाधा डालते हैं। किसी जगह ऐसा भी होता है कि मतलब विरोध नहीं करते हैं, सपोर्ट भी नहीं करते हैं, अपना करने दो चलो, ऐसा भी हो जाता है। तो ये स्थिति जो है थोड़ा दिक्कत वाली होती है। तो सभी अपनी पत्नियों से झगड़ा करते हैं कि तुम क्यों जाते हो वहां पर, ऐसा ना चाहिए तुमको, जो छोड़ो घर रात वक्त, रात के समय घर छोड़कर दूसरे के घर में जाकर के बैठे रहती हो, ये पतिव्रता शादीशुदा स्त्रियों के लिए ठीक नहीं होता है। उनकी पत्नियां कहती है हमसे बुरा ना हुआ कोई काम, हम कोई बुरा काम नहीं करते हैं, वहां पर तो भगवान की चर्चा होती है, चर्चा सुनने के लिए जाती है, हम कोई बुरा काम करने के लिए नहीं जाती हैं। एक तो ऐसे प्रदेश में, मुस्लिम कंट्री में कभी भी चर्चा होती नहीं है, और यहाँ पर कौन आता चर्चा, ज्ञान चर्चा सुनाने के लिए। आए भाग हमारे से, हमारे भाग्य से हमको ये प्राणनाथ जी के चरण कमल प्राप्त हुए हैं, ऐसा ज्ञान सुनने को मिल रहा है यहाँ पर, और तुम आड़े हो तो कि तुम बीच में हमारे दुश्मन बन करके हमको बाधा डाल रहे हो। हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं या परमात्मा का पूर्व का संबंध है जिससे हमको उनके चरण कमल प्राप्त हो गए हैं। हम आत्म सौंप चुके, हमने अपनी आत्मा को प्राणनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया है। ये देह तुम्हारे भाग की, तुम्हारी पत्नी कौन है, ये शरीर तो तुम्हारी पत्नी है ना, लो छोड़ देते, तुम्हारी इच्छा तो इसको छोड़ देंगे, लेकिन मेरी आत्मा वहां पर जाएगी और जाएगी। सुंदर साथ जी, जब तक हमारे दिल में संसार की आशा बनी हुई है, संसार की चाहना बनी हुई है, हम विवश हो जाते हैं संसार में जी करने के लिए,
या डरने के लिए? लोगों दुनिया वालों के सामने गिड़गिड़ाने के लिए हम जब विवश हो जाते हैं। एक आत्मनिर्भर होने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे दिल में एक राज्य के सिवा कोई चाहना नहीं होना चाहिए। तब राज्य के सिवा ने किसी के सामने डरने या सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकमात्र राज्य की इच्छा होना चाहिए, राज्य का ईमान होना चाहिए, राज्य का प्रेम होना चाहिए, राज्य का ज्ञान होना चाहिए, फिर किसी का डर नहीं रहता है। सारी दुनिया छोड़ दे तो भी राज्य तो मेरे साथ में है ना। क्या करोगे तुम हमको यूं बरजी न रहवे को। इस प्रकार कोई भी मना करने पर भी कोई नहीं रुकता था। तब सब मिलकर के तेज बाई के घर जाते हैं। तेज बाई बुढ़िया थी, उसके साथ मिलकर के सब सखियां, सब जो महिलाएं थी वो चर्चा सुनने जाती थी। मिल लड़ने को से सब मिलकर तेज बाई से लड़ने के लिए आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने मत जाया करो, यह हमारी गरज है। तो तेज बाई जी कहती हैं, मुझे क्या मना कर रहे हो, मेरी अवस्था नहीं देख रहे, बुढ़ापे में भी मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी तो कब जाऊंगी? बुढ़ापे में भी सत्संग में नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे भाई? दोष न कछुए, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने कोई, क्या लगता है मैं भी वहां पर कुछ गलत काम करने जाती है, तुमको ऐसा लगता है? तब मिलकर कहता ना ना ना, ऐसी बात नहीं, हम तुमको क्यों मना करेंगे, पर क्या तेरे पीछे पीछे हमारी पत्नियां भी सब चली जाती हैं, इसलिए विवश होकर के आपको बोलना पड़ रहा है, कृपया हमारे वास्ते आप वहां मत जाओ। तब तेज भाई कहती तुम अपने घर की पत्नियों को मना करो, मैं उनको जबरदस्ती नहीं करती हूँ, उनको नहीं आना तो ना आए, आना तो, लेकिन मैं तो जाऊंगी। ऐसा सत्संग, ऐसा अवसर कहाँ मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर सुंदर साथ जी कुछ नाम आते हैं। अब्बासी बंदर में जो सुंदर साथ जागृत हुए थे, देखेंगे सुताई, फूलबाई, रतनबाई, लच्छोबाई, इसी तरह के नाम है सारे। तो सुंदर साथ जी के पवित्र नाम है, ये तक में हम देख सकते हैं। तो चर्चा में समय थोड़ा कम रहता है। यहाँ सुंदर साथ जी किसी का अनम्यूट रह गया है तो देखेंगे, और या तो मुझे को होस्ट मुझे बना देंगे तो मैं भी हैंडल कर लूंगा, किसका किसका आवाज आता है मैं देख लूंगा। या तो आप इस पर सुखमन शंकर जी, धन गजमेर जी, दो जने का भी अनम्यूट एक से आवाज उनका बीच में आता रहता है सुंदर साथ। और इसमें क्या होता है कि चर्चा में बहुत डिस्टर्ब होता है सुंदर साथ जी, इसलिए आप जूम में ऐसी सेटिंग करो कि जब भी कोई ज्वाइन करे उसका म्यूट स्थिति में ज्वाइन हो, ऐसा सेटिंग उसमें होता है सुंदर साथ जी। और यदि नहीं पता चलता हो तो मुझे बताएंगे, मैं सेटिंग कहाँ पर है बता दूंगा। यहाँ पर अब 2-3 महीना व्यतीत हो जाता है, तब उन रोए बातें करी। सुंदर साथ जो प्राणनाथ जी कहते हैं अब हमको अपने देश वापस जाना पड़ेगा, तो सुंदर साथ रोने लगते हैं, प्राणनाथ जी आप हमको छोड़ करके नहीं जा सकते, आपने अपने पर हमें अपने निज घर की पहचान कराई, अपने प्राण प्रीतम की पहचान कराई, अपने संबंध की पहचान कराई है, अब छोड़ के कैसे जा सकते, आपके बिना हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। सब सुंदर साथ रोने लगते हैं। तो प्राणनाथ जी विवश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है थोड़े दिन और रुक जाता हूँ करके वहां रुक जाते हैं। पहले कुछ 1-8 साल और रुक जाऊंगा तो हो सकता है कुछ और सुंदर साथ की जागनी हो जाए, लेकिन फिर विचार करते हैं कि देवचंद जी ने कहा था शकुंडल सुकुमार सब और 12,000 आत्माएं आई हैं, पूरे जगह जगह वो अवतरित हुई हैं, इसलिए एक ही जगह में अटके रहूंगा तो फिर कैसे जागनी होगा, इसी अब्बासी बंदर में बस बैठे रहूंगा तो सबकी जागनी कैसे होगी। इस प्रकार ऐसा नित्य विचार करके राज जी की तरफ देखते हैं, हे राज जी महाराज आपका क्या हुक्म है, क्या किया जाए, ऐसा विचार करते थे हमेशा। तो वहां पर कारज कारण बनता है, एक नए हाकिम का वहां आना होता है जो कि हिंदुओं का बहुत दुश्मन था, कट्टर मुसलमान था, ऐसे नए हाकिम का आना हो जाता है। तो रात को जो भी हिंदू लोग थे, जो भी परदेशी थे, वो रात में ही भागने लगे, अपनी अपनी जगह लौटने लग जाते हैं कि हकीम का यहाँ पर आना हो उससे पहले यहाँ से निकल जाओ। संकोच भयो भैरव को रखने लड़के अपने, भैरव सेठ को बहुत संकोच होता है कि फिर यहाँ पर मैं सुंदर साथ जी को कैसे रखूं, इनको कहाँ छिपाऊंगा, बात है मेरे दिल में। उनको सुंदर साथ, यहाँ लड़के शब्द भैरव सेठ के लड़के की बात नहीं है,
यदि भैरव सेठ को इतना ही चिंता है अपने लड़कों की, तो खुद की भी तो चिंता होगी ना, फिर मैं कहाँ रहूं। यहाँ पर भैरव सेठ को उनके लड़के की बात नहीं है, ऊपर कल हमने देखा था गोसाई के लड़के, है ना, लड़के मतलब उनके यहाँ पर सुंदर साथ की बात है। गोसाई के शिष्यों को जैसे वहां पर लड़के कहा गया था, यहाँ पर प्राणनाथ जी के साथ ही सुंदर साथ की बात है। इनको मैं कहाँ छिपाऊंगा सुंदर साथ को, इनकी हिफाजत कैसे करूंगा। तो वहां से प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को विदा करते हैं। उनके लड़के तो कोई नाम भी नहीं आया, किसी लड़के को वहां से विदा किया है ऐसा भी नहीं आया, उनका कोई लड़का प्राणनाथ जी के साथ आया ऐसा भी नहीं आया। लड़के शब्द से यहाँ पर भाव क्या है, सुंदर साथ की बात है। सुंदर साथ को यहाँ से विदा कैसे सुरक्षित रखूंगा। अभी तक तो मना कर रहे थे कि आप छोड़ के नहीं जा सकते हमको, आपके बिना हम कैसे जिएंगे, तो पूरा करनु भाई के थे। अब के भन्नु है कि अब हे प्राणनाथ जी यहाँ से अब जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब यहाँ पर नया हाकिम जो है बहुत ही कठोर हृदय वाला है और वह बहुत अत्याचारी है। अब सबको मैं कैसे सुरक्षित रखूंगा। तब वो नाव को बैठ गए, बसरे के नाव में बैठ गए। सुंदर जी नक्शा देखेंगे, अब ये जो है बसरा तो अपोजिट डायरेक्शन में, अब बासी बंदर से बसरे के नाव में बैठेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, बसरा पहुंच जाएंगे। लेकिन आगे चौपाई में वर्णन आया है कि कोक बंदर आए, कोक बंदर से फिर लाठी बंदर आए। यहाँ पर बसरे के नाव से मतलब क्या है कि बसरे से कोक बंदर जाने वाली नाव में बैठ गए। बसरे के नाव क्या मतलब, बसरे से आने वाली और कोक बंदर जाने वाली नाव में बैठ जाते हैं। देखिए लिखा हुआ, देखिए अब्बासी बंदर से आए कोक बंदर, फिर वहां से नाव चढ़े पहुंचे लाठी बंदर। तो बसरा जाने वाली नाव में नहीं बैठे थे, बसरे से आने वाली नाव, बसरे से जो कोक बंदर आ रही थी जहाज, उस जहाज में बैठे थे। तो बस्तर भूखन पे से बली बांध दिए साथ है, मस्कत अब्बासी बंदर के सुंदर साथ ने सबने दिल खोल करके प्राणनाथ जी सुंदर साथ की सेवा के लिए जितना संभव था वस्त्र आभूषण धन संपत्ति सबने भेंट सेवा में दिया। इस प्रकार पहुंच जाते हैं ठट्टा नगर वापस। कोक बंदर से लाठी बंदर, लाठी बंदर से ठट्टा नगर वापस आते हैं। नाथा जोशी को पता चलता है, वो दौड़ते हुए आते, प्राणनाथ जी आ गए, चलो सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी का स्वागत करने के लिए चलते हैं। सब उनको लेने के लिए, अगवानी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब प्राणनाथ जी का दर्शन करके सबके हृदय में आनंद होता है, सारा दुख दूर हो जाता है। ठाकुरी बाई जिंदादास साई डेरा किया थी, तो वहां पर प्राणनाथ जी इस प्रकार जिंदादास जी और उनकी पत्नी ठाकुरी बाई के घर पे ठहरते हैं। पिछले बार नाथा जोशी के घर पे ठहरे थे, जिंदादास जी ने कहा कि हमारे घर नहीं ठहरेंगे आप, बस उन्हीं के घर में ठहरोगे, हमारे घर हमको भी सेवा का अवसर दीजिए करके, तो उनके घर पर आके ठहर जाते सुंदर साथ जी। ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने से क्या होता सुंदर साथ जी, संसार में जो कुछ नुकसान हुआ क्या होता, देखिए दुख किस बात का होता है। सुंदर साथ जी ध्यान बड़ा सुनो, मेरे मलाई दुख के छ, मेरो शरीर बिरामी भएको छ, त्यो दुख छ कि सगी संबंधियों ने आपको धोखा दिया, सगे संबंधी आपसे प्यार नहीं करते हैं, इस बात का भी दुख होता है। धन संपत्ति का नुकसान होता है तो उसका भी दुख हो जाता है। लेकिन सुंदर साथ जी जब ज्ञान से देखते हैं तो क्या होता है, ये सब चीजें तो एक ना एक दिन छूटनी ही थी, नश्वर है, झूठ है, माया है, स्वप्नवत है। और परम धाम की दृष्टि से देखेंगे तो हमको क्या कमी है, परम धाम में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं, राज्य का प्यार पल पल हमारे साथ है, राज्य के मेहर पल पल साथ है, तो फिर किस बात की चिंता, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा। आत्मा की दृष्टि से देखेंगे और परिणाम की दृष्टि से, रिजल्ट की दृष्टि से देखेंगे तो जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो वर्तमान की दृष्टि से देखेंगे, इन प्रेजेंस क्या हो गया, मुझे चोट लग गई, मुझे धन का नुकसान हो गया, तो क्या बोलेंगे, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जब हम देखेंगे परिणाम की दृष्टि से तो बहुत अच्छा हुआ। तो अकबर बीरबल का आपने कहानी भी सुना होगा सुंदर साथ जी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है। क्या गया जो तुम रोते हो, क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। सुंदर साथ जी अकबर और बीरबल का एक कहानी छोटा सा दृष्टांत है। एक बार अकबर का उंगली कट गया,
अकबर का उंगली कट गया, उंगली टोके को। तो सब लोग बोलते हैं महाराज जी ठीक नहीं हुआ, बादशाह आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो बीरबल लेके बनो भयो, जे भाई को छा रामरो भाई को छा। बोलते मेरा उंगली कट गया और तू बोलता रामरो भाई को छा, जाओ मेरे नगर से निकल जाओ, तुमको मैं देश से निकालता हूँ। हर चीज में अपनी बुद्धि दौड़ाते रहते हो। बीरबल को राज्य से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। अब एक दिन अकबर बादशाह अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे। तो शिकार करते करते आगे निकल गए, उनके सैनिक पीछे रह गए और वो आगे भटक गए। और वहां पर आदिवासी जंगल में रहते थे, आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया। आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया और सब उसको बांध करके बलि चढ़ाने की तैयारी करने लगे। बलि चढ़ाते ना, तो वहां पर नर बलि देने के लिए तैयारी करने लगे, नाचने लगे इसका बलि चढ़ाएंगे करके। तो अकबर तो घबरा जाता, मैं क्या करूंगा, ऐसी मुसीबत में कौन मेरा हेल्प करने वाला भी नहीं है, तो मुझे मारने वाले हैं इन लोग। लेकिन तभी क्या होता है, एक आदमी देखता है कि इसकी तो उंगली कटी हुई है, अंग भंग है। तो बोलते हैं इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, भगवान इसकी बलि स्वीकार नहीं करेगा। उंगली कटा था इसलिए उनको छोड़ दिया, जाओ यहाँ से, तुम्हारी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो अकबर सोचता हाँ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तुरंत बीरबल को बुलवाता है, बीरबल को खोज के बुला के ला, उसने ठीक कहा था, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बीरबल को लेके आते हैं, बीरबल से कहता है बादशाह एक बात अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुमको मैंने देश से निकाल दिया, ये ठीक नहीं किया मैंने। कहते वो भी अच्छा हुआ, यदि आप मुझे नहीं निकालते तो उस दिन शिकार करते समय मैं भी आपके साथ होता और आदिवासी मुझे भी पकड़ते। आपकी उंगली कटी थी, आपको तो छोड़ देते लेकिन मेरी बलि चढ़ा देते, इसलिए अच्छा हुआ कि मुझे भी निकाल दिया, मुझे आपने देश निकाला कर दिया, वो भी अच्छा हुआ। परिणाम की दृष्टि से देखिए, जो चाहते सुख को आखिर दिन में दुख, यदि अभी सुख चाहेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, दुख होगा। और यदि अभी दुख होगा तो उसका परिणाम बाद में चल के सुख होता है। सुंदर साथ जी, इस प्रकार यहाँ पर अब फिर से प्राणनाथ जी ठट्टा नगर पहुंच गए। अब्बासी बंदर की, मस्कत बंदर की सारी वितक सुनाते हैं, कैसी घटना हुई वहां पर। ठट्टा के सब लोग यहाँ पर फिर से प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं, उनका दर्शन करने, चर्चा सुनने के लिए। संवत 1728 का समय था जब ठट्टा नगर में आए थे। इसमें मटहरी के सुंदर साथ भी प्राणनाथ जी की चर्चा सुनते हैं और चरणों में समर्पित होते हैं, तारतम ज्ञान ग्रहण करते हैं। इस तरह से इनका नाम आता है, भक्तिदास, साहजू, अनन, मकरंद, ये सब नाम यहाँ पर आते हैं। सुंदर साथ जी दिखेंगे एक साथ, ये सात मटोद में, ये तो भाई राज की चर्चा जो जोर मटोद गांव में भी चर्चा होती है। वहां पर भी जो दज्जाल था जाहिरी लोगों के दिलों में बैठकर सुंदर साथ को बहुत बाधा डालता है, बहुत परेशान करता है। सुंदर साथ को बहुत यहाँ पर कठिनाई होती है, तकलीफ होता है इस चक्कर में। यहाँ से अब बिहारी जी को नौतनपुरी में एक चिट्ठी लिख के भेजते हैं, एक लेटर लिखते हैं बिहारी जी को। उस लेटर में क्या लिखा था कि सारी बात लिखा था कि मस्कत बंदर में, अब्बासी बंदर में, दीप बंदर में किस प्रकार जागनी कार्य हुआ, तो कति सुंदर साथ जागृत भय को सब भाई पूरा लिखनो भयो। अरबी लुटेरों के केस से सुंदर साथ किस प्रकार छूटे, और यहाँ पर सुंदर साथ जो है किस प्रकार से सबने यहाँ पर जागनी कार्य हुआ, सारा लेटर लिख करके भेजते हैं। साथ में लिखा था कि हम आवत हैं कच्छ में, तहाँ तुम सोहे मिलाप में। यहाँ से कच्छ आ रहा हूँ ठट्टा नगर से, आप भी वहां से इतावन का इलाज कीजिए। आप भी वहां नौतनपुरी से कच्छ देश आने का उपाय करिए, ताकि कच्छ देश में आपसे आपसे मुलाकात हो, आपका दर्शन प्राप्त हो। ऐसे चिट्ठी लिख के भेजते हैं यहाँ से। और यहाँ ठट्टा नगर से 1 महीना रुक करके फिर वहां से चलते हैं आगे और नलिया पहुंच जाते हैं। तो नलिया में जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर धारा भाई नाम का एक सुंदर साथ है, वो प्राणनाथ जी के चरणों में दौड़ते हुए आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ध्यान देंगे यहाँ पर अब धारा भाई का एक नया प्रसंग यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो धारा भाई एक सुंदर साथ थे,
खंबालिया के। खंबालिया में रहने वाले सुंदर साथ थे। प्राणनाथ जी को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हैं, अपनी जो है, जो उनके 1 साल पहले उनके जीवन में दुखद घटना घटी थी कि मैं खंबालिया का रहने वाला था। खंबालिया में क्या हुआ उस समय, सुरजी भाई जब मस्कत से वापस लौटते हैं, मस्कत बंदर अरब से पैसा वैसा कमा करके लौटे थे, बहुत सारा पैसा धन कमा कर। तो वापस आने के पश्चात उन्होंने क्या किया, खंबालिये में अपने घर पर चर्चा का सुंदर साथ को बुलाया, सत्संग का आयोजन करने लगे। चर्चा सत्संग का आयोजन करना भयो, तो फिर वहां पर क्या होता था, कहाँ श्री राज के दीदार से वृद्ध लीला भाई, तो वहां पर वृद्ध लीला होती है, अर्थात राज जी का दीदार दर्शन होने लगता है धारा भाई को। धारा भाई को राज जी का दर्शन होने लगता है। देखिए क्या छुपाइए, ध्यान से देखेंगे सुंदर सा जी। मोह को आवे तहाँ आवेश, दिन में होवे दीदार। धारा भाई के बनो भाव कि वहां पर मुझे राज जी का आवेश मेरे अंदर आने लगता था, और मुझे दिन में ही बैठे बैठे भी राज जी का दर्शन होने लगता था, और मैं परम धाम का भी दर्शन होता था, तो मैं परम धाम की राज्य की सारी बात चर्चा करने लगता था। तो सुंदर शाह जी लिखेंगे यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या कहा है, मोह को आवे तहाँ आवेश। यहाँ पर जो एक सुंदर साथ में एक विचारधारा जो प्रचलित थी, उसका भी यहाँ पर खंडन हो जाता है। ये सुंदर साथ के अंदर आवेश नहीं आ सकता है, मात्र जोश आता है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत था पहले समय में। हालांकि मैंने बताया कि जोश आवेश एक ही बात है, एक ही शक्ति का फारसी भाषा में जोश कहा गया है, हिंदी भाषा में आवेश कहा गया। लेकिन सुंदर शाह जी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो को आवे तो हाँ आवेश। दूसरी बात सुंदर शाह जी यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें, कोई कहते हैं कि जहाँ आवेश होता है वहां जोश होता है, जहां आवेश होता है तो वहां जोश होता है, तो फिर जोश देने की बात नहीं होना चाहिए ना, दियो जोश खोले दरबार। तो इसमें जोश होता है तो फिर देने की बात क्यों आती है सर। यहाँ पर भी देखेंगे आवेश शब्द आया है, यदि अंदर आवेश है और बाहर जोश के द्वारा लीला प्रकट हो रही है, तो यहाँ पर जोश शब्द होना चाहिए था। सुंदर जी ये सब व्यर्थ की बातें हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक बार जो प्रचलित विचारधारा के कारण 10 जगह तोड़ मरोड़ करना पड़ता है। सुंदर साथ जी सीधा सीधा सा वाणी में स्पष्ट रूप से हम देखेंगे पर्यायवाची शब्दों में प्रयोग किया है, जोश आवेश प्रेम इश्क ज्ञान इलम संबंध निस्बत पशु जानवर, ये सब भी पर्यायवाची शब्द छन सुंदर साथ जी। तो धाराबाई बताते हैं इस प्रकार मेरे अंदर आवेश आने लगा और मुझे राज्य का दर्शन होने लगा, मैं परम धाम की चर्चा करने लगा, तो लगे पूजने मौका सब सुंदर साथ मेरी पूजा करने लगे, गादी बिछा करके मुझे बिठा दिया और मेरी सेवा करने लगे। सभी सुंदर साथ मेरा सेवा करनो भयो। प्राणनाथ जी कहते हैं जहाँ कृपा होवे श्री राज की तहाँ साथ सब पूजे, जिस तन में राज्य की मेहर होती, राज्य की शक्ति आती है, तो सब सुंदर साथ भी और सारी दुनिया भी उसकी सेवा पूजा करती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ऐसे लोगों से ईर्ष्या भी करने को क्या जरूरत है। सुनो साहब, ईर्ष्या करने को गुरापनी है ना, राज्य को मेहर से बने उससे ईर्ष्या करना है। ऐसे जिस पर राज्य की मेहर है उसका हम बुरा करेंगे तो राज्य का बुरा होगा, राज्य का बुरा माना जाता है। सुंदर शाह जी इसमें तो शक न रहवे काहू को मेले सेवे चित्त दे, सब यहाँ पर किसी प्रकार का संशय रहता नहीं है। अब समस्या कहाँ पर हुई, ये बात पता चल गई बिहारी जी को कि धारा भाई को सब पूजा करने लग गए। बिहारी जी लाई था भयो तो अकरास लगी मन, मन में से जल गए, भून गए, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जल गई मन में। कहते ये कैसा रास्ता निकल आ गया। हर दिन धीरे धीरे धाम धनी बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तो मेहराज ठाकुर ने परेशान कर रखा है और एक और ये धारा भाई भी आज धाम धनी बन गया, तो मुझे कौन धाम का धनी मानेगा। ये तो पंथ गोलों का हुआ, सब में नाम गोला जाति के लोगों का पंथ बन जाएगा फिर धीरे धीरे। देवचंद जी का ये संप्रदाय ये भी बहाना था। मुख्य बात तो क्या था कि बोले ऐसे धाम धनी बढ़ जाएंगे तो मुझे धाम का धनी कौन मानेगा, ये समस्या थी मेन। जाति की बात जो किया उन्होंने सुंदर शाह जी, वो भी दिखाने के लिए सबको क्या कहा कि गोला जाति के संप्रदाय सब कहने लगेंगे।
फिर बड़े जाति वाले कोई भी हमारे संप्रदाय में नहीं आएंगे। जाति पाति की बड़ी समस्या। सुंदर साथ जी गाड़ी में कह दिया, जात एक कसम की और ना कोई जात, एक कसम एक दुनिया और उड़ गई दो जीवा। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे सभी आत्मा जो है हमारी जाति है। राज्य का सभी अंग रूपा सुंदर साथ है। यहाँ पर जाति पाति की बात करना बहुत ही गुनाह होता है, लेकिन अब क्या करें। यहाँ पर बिहारी जी जो है नागजी भाई को बुलाते हैं और तुरंत सुरजी भाई के लिए चिट्ठी लिखवाते हैं कि सिताब पहुंचो इन भगत, तुरंत नौतनपुरी में आ जाओ, बिहारी जी ने आपको याद किया, धामधनी बिहारी जी ने आपको याद किया है, सिताब तुरंत आ जाओ। सुंदर साथ जी किसी प्रचारक को निकालना हो ना तो प्रचार उसको, जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है तो क्या करना होगा, मुझे फोन नहीं करना पड़ेगा, मुझे जिसने अपने घर पर बुलाया है उसको फोन करके उसको भड़काना पड़ेगा। ए तुम्हारे घर में किसको बुला रखा है, उसको निकाल दो। ये चलता है टेक्निक। मुझे मान लो बड़ौदा आश्रम से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आश्रम वालों को बोलना पड़ेगा इसको निकाल दो आश्रम से। ऐसा है ये आजकल जो क्या होता है सुंदर साथ जी, गुरु के नाम से जो चल रहा है झमेला, गुरु को खुश करने के लिए सुंदर साथ आपस में निंदा चुगली करते हैं, उसको हमने निकाल दिया, उसको हमारे मंदिर में घुसने मत दो। अरे भाई सुंदर साथ को सेवा करने से राज्य प्रसन्न होंगे। गुरु को प्रसन्न करना है कि तुमको राज्य को प्रसन्न करना है। गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो परम धाम मिल जाएगा। देखिए अभी आगे कैसा होता है। सुरजी भाई पहुंच जाते हैं नौतनपुरी तुरंत और पहुंच करके बताते हैं। बिहारी जी पहले तो पूछते हैं कैसा हाल चाल है, खंबालिया में क्या चल रहा है, तो शुरुआत में सब बता देते हैं। धारा भाई के अंदर राज्य का आवेश आने लगा है, परम धाम की चर्चा करते हैं, सब सुंदर साथ उनकी पूजा करने लग गए हैं। कहते कोई राज्य नहीं, तुम्हारे घर में माया आ गई है, राज्य का आवेश नहीं आया है, माया आ गई है। बिहारी जी के अंदर है राज्य का आवेश। तो तुम्हारे घर में किया कलयुगेश्वर, कलयुग आ गया तुम्हारे घर में, धारा भाई के अंदर में माया आ गई है, ढोंग कर रहा है वो। धारे को तुम काढ़ देव न रहे साथ में, धारा भाई को तुम सुंदर साथ में से निष्कासित कर दो, निकाल दो। सुंदर साथ में नहीं रहना चाहिए, वो न रखो इनका कबीला, उसके परिवार को भी सुंदर साथ समाज से निष्कासित कर दो, कोई भी सुंदर साथ में नहीं रहना चाहिए। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारा तुम्हारा धाम का नाता नहीं रहेगा। कौन सा नाता, धामधनी बिहारी जी और उनकी आत्म है सुरजी भाई। ना तो तुम्हें निकाले साथ से, तुमको भी मैं सुंदर साथ में से निष्कासित कर दूंगा। यदि यदि तुमने बिहारी धारा भाई को सुंदर साथ में से निष्कासित नहीं किया तो तुम्हें भी मैं सुंदर साथ में से निकाल दूंगा। देखिए सुरजी भाई क्या कहते हैं, ये बात सुरजी सुन के हुआ धारे से बेजार, हम कहें कोई इन्हें रखिए हम दाखिल अरे हजार। सुरजी भाई क्या कहते हैं, हाँ धारा भाई को मैं क्यों रखूंगा, आपका आदेश पाकर तुरंत मैं धारा भाई को निष्कासित कर दूंगा, लेकिन मुझे 12,000 में शामिल रखना। मेरा नाता श्री धाम का क्यों का तोड़ तुम, हमारा नाता परम धाम का नाता क्यों तोड़ते हो, आप मेरे धाम के धनी में है आपकी अंगना। कैसा अज्ञानता का जमाना था, और आज भी सुंदर साथ बहुत सारे ऐसे हैं, गादीपति है कि कोई बहुत प्रतिष्ठित विद्वान महाराज हैं, डरते हैं। गुरु जी नाराज हो गए, गुरु जी का आदेश है, गुरु जी को खुश करने के लिए क्या करना है, उसको अपने शहर से निकाल दो, आपके गांव में इस विद्वान को नहीं बुलाना है। सुंदर साथ जी मैंने भी और हमारे परम आदरणीय यदुनंदन महाराज जी, दिलीप जी महाराज जी ने भी इस तरह का बहुत सारा अनुभव अपने जीवन में किया है। अब देखेंगे ऐसा पहले भी होता था और आज भी होता है। अपने गुरु को खुश करने के लिए और झूठा निंदा चुगली करते हैं, इसको निकाल दो, उसको आने मत दो, ऐसा ज्ञान था। बिहारी जी क्या जिसको बोलेंगे वो परम धाम जाएगा, और बिहारी जी जिसको नहीं बोलेंगे वो परम धाम नहीं जाएगा। सूरजी भाई क्यों इतना डर रहे थे, हमारा नाता क्यों तोड़ते हो, मुझे परम धाम
12,000 में शामिल रखना है। बिहारी जी निधि 12,000 में शामिल नहीं रखेंगे तो परम धाम नहीं जा पाएगा। परम धाम से तो राज्य भी चाहे तो किसी को निकाल सकते नहीं है सुंदर साथ जी। परम धाम से राज्य भी चाहे किसी को नहीं निकाल सकते। अब यहाँ से सूर्य भाई वापस आते हैं खंबालिए, वहां पर धारा भाई को परिवार समेत निकालने के लिए उपाय करते हैं। सब सुंदर साथ को मीटिंग करते हैं, सब सुंदर साथ को कह देते हैं बिहारी जी का ऐसा आदेश है, और सब सुंदर साथ बिहारी जी को, धारा भाई को निष्कासित करना है। यदि आप उनसे संबंध बनाए रखोगे तो बिहारी जी आपको भी सुंदर साथ में निष्कासित कर देंगे। सारे सुंदर साथ धारा भाई को निष्कासित कर देते हैं। सुंदर साथ जी बताइए जरा, वही सुंदर साथ कल पूजा कर रहे थे और वही सुंदर साथ अब उनको निकाल देते। क्या भरोसा सुंदर साथ का। ऐसे सुंदर साथ खुद ही पूजा करते हैं, खुद ही रेस्पेक्ट करते हैं, बाद में राजनीति में पढ़ के निकालते हैं। गुरु जी को खुश करने के नाम से निकालते हैं राजनीति में पढ़ के। सुंदर साथ जी देखेंगे इस प्रकार। उनके साथ जो पत्नी थी बेनी बाई, वो कहती है कि यदि धारा भाई ने गलती भी किया है तो मुझे क्यों निकालते हो, हमारा क्या गुनाह है। तब उनको भी वहां से सुंदर साथ में से हमको क्यों निकालते हैं। कहते हैं देखो हम कुछ नहीं कर सकते। सुंदर साथ सब क्या कहते हैं, आप बिहारी जी के पास जाओ, वो यदि आपको क्षमा कर देंगे तो हम आपको सुंदर साथ में वापस शामिल कर लेंगे, लेकिन बिहारी जी के आदेश के आगे हम कुछ भी कर सकते नहीं है। तब कहते मैं कबीला लेके गया नौतनपुरी। धारा भी बताते कि मैं नौतनपुरी गया, वहां पर बहुत रोया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत माफी मांगा, गिड़गिड़ाया, रोए धोए पीछा फिरा, रो धोता रहा, लेकिन बिहारी जी का दिल जरा भी नहीं पसीजा, पत्थर दिल था बिहारी जी। सुंदर साथ के लगी जरा पनी दया छैन उसमें। आज 1 साल हो गया, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बहन, हम सभी इतना दुखी हैं, और यहाँ पर इतना बेचारे हम लोग जो है 1 साल से निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निष्कासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मेरे दिल में एक ही उम्मीद थी, इसलिए महाराज जी जब आएंगे तब वो ही कुछ कर सकेंगे, हमको सुंदर साथ में वापस शामिल करवाएंगे। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब जो जानो त्यों करो, आप जैसे भी चाहो वैसा करो, मैं आपके चरण को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो प्राणनाथ जी उनको आश्वासन देते, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बिहारी जी आने वाले हैं, उनसे मैं आपके लिए निवेदन करूंगा। अब यहाँ पर जो बिहारी जी को चिट्ठी लिखा था ना, मैंने बताया था बिहारी जी को चिट्ठी लिखा था कि कच्छ देश में आप आ जाइए, वहां पर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उसका जवाब क्या दिया बिहारी जी ने, जवाब में चिट्ठी लिखनी भयो, हम तो कहूँ ना जाएंगे, मैं कहीं नहीं जाने वाला, दर्शन करना तो यहीं पर नौतनपुरी आ जाओ, फोकट में बुलाते रहते हैं मुझे, कुछ लाभ नहीं है तो वहां नहीं जाना है। दोबारा चिट्ठी लिखते हैं प्राणनाथ जी कि मैं, क्षमा करें, चिट्ठी में ठीक से मैं लिखा नहीं, मैंने पिछली बार बहुत सारा भेंट दक्षिणा प्राप्त हुआ है, आपके चरणों में सब रखना चाहता हूँ, सारी भेंट दक्षिणा, धन संपत्ति, गहने, सोना चांदी, जो भी भेंट में प्राप्त हुआ है सब आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। तो इसलिए आपसे निवेदन किया था कि आप कृपया वहां पर आ जाइए। तब बिहारी जी का अब क्या जवाब आता है, हम चले आवत हैं तुम रह न सको, क्यों कर कि मैं, तुम मेरी आत्मा मेरे बिना नहीं रह सकती है, इसलिए मैं तुरंत आ रहा हूँ। अभी वो रहते हम कभी नहीं, मैं नहीं आऊंगा कहीं पर, दर्शन करना तो यहीं पर आ जाओ, जहाँ सुना की भेंट दक्षिणा की बात, हम चले आवत हैं, तुरंत तैयार हो गए। अब यहाँ बिहारी जी चलते हैं, जामनगर से मंडई बंदर उतरते हैं। फिर से नक्शा देखेंगे सुंदर साथ जी, नक्शा हेरनोस, ये देखिए, ये है जामनगर और ये है मांडवी, भुज और नलिया। प्राणनाथ जी अभी कहाँ पर है, नलिया में। तो बिहारी जी जामनगर से, यहाँ बीच में देख रहे हैं गेप, समुद्र है यहाँ पर, तो इसको जहाज के द्वारा पार कराया जाता है, थल मार्ग से पूरा घूम के जाना पड़ेगा। यहाँ से शॉर्टकट जहाज में बैठकर मांडवी बंदर बोलते हैं। मंडई बंदर किसको कहते हैं, मांडवी को। तो मांडवी जगह का नाम है, और बंदर मतलब बंदरगाह। यह जहाज से यहाँ आते हैं बिहारी जी, और वहां से फिर आगे पहुंचते हैं, नलिया पहुंचते हैं। तो धारा भाई खुशखबरी लेकर के प्राणनाथ जी के पास आता है। प्राणनाथ जी कहते हैं बहुत खुशखबरी सुनाया तुमने, मांगो क्या बख्शिश मांगते हो।
तो धाराबाई कहते मैं यही बख्शिश मांगता हूँ, मेरी यही इच्छा है कि बिहारी जी के चरणों में मैं शीश झुकाऊं और मुझे सुंदर साथ में वापस शामिल कर लें, यही मेरी इच्छा है। इन समय 7 सूरत से आए थे 8 जने, इस समय सूरत से 8 ब्राह्मण सुंदर साथ आए थे। और इनका प्रसंग इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आगे कल की चर्चा में वो आएगा। इन सुंदर साथ की सहायता से किस प्रकार बाईजी राज्य सुरक्षित बचती हैं, वो सारा प्रसंग कल आएगा। लेकिन आज यहाँ पर भूमिका आता है, 8 सुंदर साथ आए थे सूरत से, उनका नाम आता अकील भगवान, नागजी नाहना, वल्लभ जी, धन जी। 4 महिला सुंदर साथ थी, सुंदरबाई, रतनबाई, मट्टाबाई, लालोबाई, ऐसे 8 सुंदर साथ आए थे। बिहारी जी के साथ भी कुछ सुंदर साथ आए थे, प्राणनाथ जी के साथ भी तेजबाई, रूपाबाई, राधाबाई आए। इस तरह से ठट्टा नगर से कुछ सुंदर साथ आए थे, और जगह जगह से कई सुंदर साथ आते हैं। तो सारे जो है यहाँ पर एक प्रकार से सुंदर साथ का मेला हो जाता है, सुंदर साथ काफी इकट्ठे होते हैं, चर्चा सत्संग होने लगता है। अजबाई बहन धारी की बहन अजबाई भी यहाँ आती विनती करने के लिए। सभी बिहारी जी का अगवानी करते हैं, स्वागत करके बिहारी जी को लेके आते हैं। वहां पर नलिये के कामदार के पास एक हवेली रहने के लिए व्यवस्था करते हैं, एक ही जाति के थे, उसने व्यवस्था कर दिया। तो इस प्रकार से वहां पर एक हवेली में बिहारी जी, प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ ठहर जाते हैं। वहां पर भी चर्चा होने लगती है, प्राणनाथ जी की चर्चा होने लगती है। चर्चा सुन करके माया से दिल हट जाता है सबका, राज्य के चरणों में सबकी सुरता पहुंचने लगती है। रूपा राधा भाई को प्राणनाथ जी एकांत में समझा देते हैं, सिखापन देते हैं कि बिहारी जी को धाम का धनी मान करके उनकी सेवा करना, सेवा में कोई लापरवाही मत करना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। बिहारी जी की सेवा किया तो मेरी सेवा किया, ऐसा समझना। इस प्रकार से उनको समझाया। प्राणनाथ जी और बिहारी जी जागनी कार्य के विषय में मसलहत भी करते हैं, जब आगे भविष्य में जागनी कार्य कैसे करना है, क्या करना है, जागनी कार्य के लिए हमको अब आगे क्या करना होगा, इस विचार विमर्श करते हैं। प्राणनाथ जी जो भी भेंट दक्षिणा प्राप्त हुआ था सब सुंदर साथ को, किसी को वस्त्र भेंट में देते हैं, किसी को वस्त्र आभूषण भेंट में देते हैं, किसी को बर्तन भेंट में देते हैं, सब सुंदर साथ को कुछ ना कुछ भेंट में देते हैं। और बाकी सारा सामान बिहारी जी के आगे रखते हैं, जो भी कीमती सामान था, वस्त्र आभूषण नगद सेवा, सारा सामान जो बिहारी जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। बिहारी जी हैप्पी हो गए। अब देखते हैं बिहारी जी प्रसन्न हो गए हैं। उचित अवसर देख करके धारा भाई की विनती करते हैं कि हे बिहारी जी, धारा भाई आपके चरणों के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, आपके चरणों में समर्पित है, आप गलत मत समझिए, उसे सुंदर साथ में वापस शामिल कर लीजिए, वो तो आपके प्रति समर्पित है, आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, धारा भाई को क्यों सुंदर साथ में निष्कासित कर देते हैं। बिहारी जी कहते हैं ए अर्जना सुने हम, बाकी कुछ दूसरा काम है तो बोलो, धारा भाई की प्रार्थना में कभी भी नहीं सुनने वाला। उसने बहुत मेरा दिल दुखाया है, इनका दुख मोह बहुत है, धाम धनी बन गया था, गुस्सा होकर के बोलते हैं धाम धनी बनने चला था, सुंदर साथ भी नहीं बनने दूंगा आज के बाद में। ऐसा द्वेष की भावना अग्नि जल रही थी। तब कुछ दिन रुक करके प्राणनाथ जी फिर से निवेदन करते हैं, तो भाई धारा भाई को तो निकाला, उनके साथ में 2 जो बाइया हैं अर्थात महिलाएं हैं, एक उसकी पत्नी बेनीबाई और एक उसकी बहन अजबाई, उनकी क्या गलती है? काढ़ी इन्हें कौन गुनाह से, उनको किस गुनाह से निकाला आपने? यदि धाराबाई ने गुनाह किया भी है, वास्तव में धाराबाई का थोड़ी अकेले का गुनाह है, सब सुंदर साथ पूजा कर रहे तो सुंदर साथ की भी तो गलती थी ना उसमें, और गलती किसी की भी नहीं थी। राज्य का अभिषेक आ रहा है, परम धाम का वर्णन हो रहा है, तो सुंदर साथ तो पूजा करेंगे ना, गलती तो किसी की भी नहीं थी। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इनका क्या गुनाह है, उनकी पत्नियों को, पत्नी और बहन को क्यों निकाल रहे हैं? बिहारी जी कहते हैं एक बार कहो चाहे लाख बार कहो, मेरा जवाब वही एक रहने वाला है। एक बार कहो चाहे 100 बार कहो, मेरा जवाब एक ही रहेगा, मैं उसको कभी भी सुंदर साथ में शामिल नहीं कर सकता। इधर रूपाबाई भी, उनका दिल जो है बिहारी जी की सेवा में लगता ही नहीं था। कहा कि धाम गादीपति हैं, एक न सुंदर साथ की भी रहनी नहीं है और धाम धनी बन करके बैठे।
धाम धनी का कुछ लक्षण होना चाहिए, कुछ सेवा होना चाहिए, कुछ भक्ति होना चाहिए, कुछ बंदगी होना चाहिए, सुंदर का जरापनी आचरण चाहिए ना। इसका राणा जी दिल में ऐसा आता है कि आवेश के दिल में राज्य का आवेश से मेरा दिल क्यों गवाही नहीं देता है। बिहारी जी के अंदर राज्य का जरा भी आवेश नहीं है, उनके दिल में ऐसा दिल में लगने लगता है सुंदर साथ जी। इस प्रकार नलिया में यहाँ पर अब देखेंगे किस प्रकार बिहारी जी और मिहिराज जी के मन में थोड़ा मन मुटाव होता है, लेकिन आपस में एक दूसरे से कहते नहीं है। तो किस प्रकार मन मुटाव होता है, मत विभिन्न होता है सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हम सारा प्रसंग देखेंगे। आज यहीं पर चर्चा प्रसंग का विराम देते हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ए नलिया में मजकूर, ए नलिया में मजकूर, और भी अजो बहुत है, और भी अजू बहुत है, सो आगे कहो जहूर, तो आगे कहूँ जरूर, सो आगे कहो जहूर। तो आगे कहूँ जरूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धाम की जय। जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।